यह इलेक्ट्रिक टूथब्रश अभी तक चार्ज क्यों नहीं हुआ? पता नहीं। थॉर अभी क्या कर रहा है? 2-5, 2-9, 2 गुलाम। मेरे पास नहीं है। थॉर, मुझे चार्जिंग दो। थॉर, जल्दी मुझे चार्जिंग दो। हे भगवान, ये मुसीबत फिर आ गई। अगर इस आफत की सेवा नहीं की तो मेरी खैर नहीं होगी। अब आया ना लाइन पर। यून्यू जाओजू, थोड़ा पानी लाओ। तुम चारों भी खाली मत बैठो, मेरे लिए एक डांस करो। तुम नीचे आकर नाचो, नीचे आओ और नाचो। बहुत अच्छे, देखने में मजा आ रहा है। ठीक है, अब जाओ यहां से। क्या बात है, मजा आ गया। अफसोस, ऐसे दिन अब जल्द ही खत्म होने वाले हैं। यह सब उस दिन पहाड़ से नीचे जाने और दूसरों के फटे में टांग अड्डाने की वजह से हुआ, जब मैंने उस रईस लड़की को बचाया था। मिस लिन, हमें वापस चलना चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से भागकर आई हूँ। कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे साथ वापस जाएगा। उस जियांग लॉन्ग से कह देना, मैं मरते दम तक उससे शादी नहीं करूंगी। मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, तुम लोग मेरा थोड़ा इंतजार करो। पहले लाइटिंग तो ठीक से लगा लो। रास्ते से हटो, जल्दी हटो सामने से। टक्कर हो जाए, इससे मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। गया काम से, बहुत देर हो चुकी है। अब वही आखिरी तरीका इस्तेमाल करना होगा। ओम स्वाहा। उठो, हम उड़ रहे हैं। पीछे कोई और भी है क्या? मिस, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम कोई जादूगर हो या कोई सुपर हीरो या फिर कोई अमर तपस्वी? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। चलो, अच्छा है कि तुम ठीक हो। अब मैं चलता हूँ। रुको, यह लड़का तो बहुत ताकतवर है। अगर मैं इससे शादी कर लूं, तो क्या मैं जियांग फैमिली का सामना नहीं कर पाऊंगी? हे भगवान, तुम शहर के लोग क्या हमेशा अपने साथ शादी के कागजात लेकर घूमते हो? नहीं, मतलब तुम मुझे ये शादी के कागजात क्यों दे रही हो? कृपया मुझसे शादी कर लीजिए। और इस तरह बिना किसी वजह के मुझे शादी का एक प्रस्ताव मिल गया। मैं तो बस अपने मम्मी पापा के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था। नहीं, यह शादी का रिश्ता मुझे वक्त निकालकर तोड़ना ही होगा। सब गड़बड़ हो गया। नमस्ते दोस्तों, लाओलू आज आपको दिखाएगा इस बड़े भालू को सबक सिखाते हुए मुझसे उलझने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे पिता लू डहाई हैं, जिनमें जन्म से ही अद्भुत शक्ति है ताकि हमारा परिवार एक खुशहाल जीवन जी सके। मैंने हमेशा उनसे झूठ बोला कि उनकी ताकत एक आम इंसान से बस थोड़ी सी ज्यादा है। पिताजी, आप फिर से छोटे जानवरों को क्यों पीट रहे हैं? अरे, तुम्हारे पिता क्या करें? पहाड़ों में रहकर बोरियत जो होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं इन पहाड़ों में अब मुश्किल से ही कोई जिंदा बचा है? पिछले साल आपने भेड़ियों के झुंड को मार भगाया था और उससे पिछले साल कई बाघों को खदेड़ दिया था। अब इस भालू को छोड़ दीजिए। जल्दी मेरे साथ घर चलिए, माँ खाने पर आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, इसे छोड़ देता हूँ। सब बेकार है। तुम सबका स्तर तो मुझ जैसी एक मामूली हाउसवाइफ से भी कम है। अगर किसी होटल में हेल्पर बनने जाओगे तो कोई तुम्हें काम पर नहीं रखेगा। ये मेरी माँ है, जिनकी कुकिंग तकनीक विश्वपाक कला का देवता से कई दशक आगे है। गुरुजी, कृपया हमें भी तो देखने दीजिए कि असली शानदार कुकिंग क्या होती है। मैंने उन्हें बताया है कि उनका खाना बनाना सिर्फ एक साधारण स्तर की हाउसवाइफ जैसा ही है। गुरुजी, क्या ये सिर्फ सोयाबीन के अंकुरों की एक प्लेट है? नहीं, ये सिर्फ साधारण फ्राइड अंकुर नहीं है। ये तो वो मशहूर चांदी जड़ा हुआ अंकुर है। देखो, इन अंकुरों के डंठल के अंदर मांस भरा हुआ है और बाहर से ये जरा भी नहीं टूटे हैं। नहीं, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। वो किसी इंसान, ये तो कोई चमत्कार है।
लाजवाब। ये तो सच में दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद है। खाओ, खा लो बेटा। बेटा, हमारा परिवार पिछले 3 सालों से इस पहाड़ पर शांति से रह रहा है। हम पहाड़ से नीचे कब उतरेंगे? हाँ बेटा, तुम्हारा पिता इस पहाड़ पर बोरियत से परेशान हो गया है। उनकी ताकत को देखते हुए अगर वो नीचे गए तो हर तरफ हंगामा मच जाएगा। उसके बाद शायद कभी शांति के दिन नहीं मिलेंगे। नहीं, मुझे उन्हें रोकने के लिए कोई बहाना सोचना होगा। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। जब मैं उन्हें पूरा कर लूंगा पॉइंट्स, तब तुम्हें नीचे ले जाऊंगा। मैं अब और नहीं खाऊंगा। तुम लोग खा लो, मैं अब चलता हूँ। आप लोग खाइए, आप लोग खाइए। बेटा, हम यहाँ पहाड़ पर आराम कर रहे हैं और अकेला बेटा नौकरी करके पैसे कमा रहा है। यह सही तरीका नहीं है। क्यों ना हम दोनों चुपके से नीचे चलें, बेटे को बिना बताए। हम भी कोई काम ढूंढते हैं, उसे सरप्राइज देंगे। मुझे घर का खाना बनाना आता है। मैं किसी छोटे होटल में मदद का काम ढूंढ लूंगी। क्या बात है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। मुझे तो बस लड़ाई करना आता है। क्यों ना मैं नीचे जाऊं और अपने पुराने लड़ाकू दोस्तों को ढूंढूं। ठीक है, ठीक है। लाओ लो, अब तुम आराम करो। अभी निकलते हैं। चलो। यह लिन परिवार घर देखने में तो काफी महंगा लग रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी का रिश्ता तोड़ने आया हूँ। रिश्ता तोड़ने? जाहिर है कि मुझ जैसे काबिल इंसान को लिन परिवार कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, है ना? लेकिन अपनी सुकून भरी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए मिस लिन, मुझे माफ कर देना। हाँ, रिश्ता खत्म करना है। इसे पकड़ो, नंबर 121। वहां जाकर लाइन में लग जाओ। लाइन में? नहीं, क्या रिश्ता तोड़ने के लिए भी लाइन में लगना होगा? बिल्कुल, ये सभी लोग यहाँ रिश्ता तोड़ने ही आए हैं। लेकिन मेरे पास शादी का इकरारनामा है। किसके पास नहीं है? अरे बाप रे, यह लिन परिवार, क्या ये इकरारनामे थोक में बांट रहे हैं? नहीं, अगर ऐसे लाइन में लगा रहा तो पूरा दिन निकल जाएगा। लगता है अब कुछ खास तरीका आजमाना पड़ेगा। पिताजी, आपने मुझसे छुपाकर यह कैसे किया? 100 से भी ज्यादा खानदानों को शादी का इकरारनामा भेज दिया। पिताजी, पहले क्या तुम्हारे लिए कई अच्छे परिवार नहीं ढूंढना चाहते थे? किसे पता था कि जैसे ही जियांग फैमिली ने शादी का प्रस्ताव भेजा, ये बाकी सारे लोग जल्दबाजी में सगाई तोड़ने आ गए। दीदी, तुम्हारे पास तो शादी के इतने रिश्ते हैं जितने मैंने कहीं नौकरी के लिए रिज्यूमे भी नहीं भेजे होंगे। तुम अपनी दीदी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? हमारे लिन परिवार की किस्मत और ऐशो आराम अब तुम्हारी दीदी पर ही तो निर्भर है ना याओ याओ? बस एक बार तुम जियांग फैमिली के घर चली जाओ तो हमारे परिवार के दिन बदल जाएंगे। अगर आप लोगों ने यही सब सोच रखा है तो मुझे डर है कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी। लिन याओ याओ, तुम्हारा मतलब क्या है? जियांग लोंग, मैं शादी नहीं करूंगी। दीदी, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, जल्दी से अपने पिता से माफी मांगो और इस बात को यहीं खत्म करो। मुझे मेरा पसंद का जीवन साथी मिल गया है, इसलिए मैं जियांग लोंग से शादी नहीं करूंगी। क्या पसंद का जीवन साथी? याओ याओ, वह कौन है? क्या वह दिखने में अच्छा है? अच्छे दिखने से क्या होता है? क्या शक्ल देखकर पेट भरता है? शादी के मामले में जाहिर है कि खानदान और रुतबा देखा जाता है। क्या वह यंग मास्टर जियांग का मुकाबला कर सकता है? उसका नाम लू शेंग है। मुझे उसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर ताकत की बात की जाए तो वह अकेले ही पूरे जियांग फैमिली को धूल चटा सकता है। जियांग फैमिली को धूल चटा देगा? बकवास। लिन याओ याओ, अगर तुमने उसे चुनने की हिम्मत की तो याद रखना, तुम्हें जियांग फैमिली के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जियांग फैमिली आखिर हाइचेंग का सबसे बड़ा और ताकतवर खानदान है। पता नहीं तुम इस अंजाम के लिए तैयार हो या नहीं। मैं तैयार हूँ। मैंने तुम्हें इस तरह की तैयारी के लिए नहीं कहा था। जल्दी से अपना फैसला बदलो। ठीक है। याओ याओ, तुम कह रही थी कि वह लू शेंग क्या सच में इतना ताकतवर है? माँ, क्या आपको लगता है कि वो कोई सुपरमैन है? आपको यकीन नहीं होगा। आज अगर उसने आने की हिम्मत की तो मैं उसे कैसा? वैसे इस तरह से आना ज्यादा तेज था। लू शेंग, तुम आ गए? अरे बाप रे,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को पटाने की? आज तो मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा। पेट्रियार्क नहीं, अनर्थ हो गया। उस आदमी ने लाइन में लगने से बचने के लिए बाहर खड़े उन 100 से भी ज्यादा रिश्ता तोड़ने आए अमीर खानदान के लड़कों और उनके बॉडीगार्ड्स को बुरी तरह से धो दिया है। तुमने क्या कहा? ये जरा रुको, तुम अभी क्या कह रहे थे? तुम क्या करने वाले थे? मैं कह रहा था कि जब जीजा जी साथ हों तो हमें जियांग फैमिली से डरने की जरूरत नहीं है। याओ याओ, तुमने पहले कभी नहीं बताया था कि ये लड़का इतना दमदार है। अकेले ही 100-200 लोगों को मार गिराया। आखिर ये खाता क्या है? मैंने अभी तो कहा था, पर आप लोगों ने यकीन ही नहीं किया। यकीन है, बिल्कुल यकीन है। ओल्ड लिन, जल्दी जाओ और हमारे दामाद जी का स्वागत करो। प्यारे दामाद जी, आप फिक्र मत कीजिए। आज आपके ससुर जी आपकी मदद करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए, ताकि वो जियांग अब सारी उम्मीदें छोड़ दें। रुको 1 मिनट। कैसा दामाद? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो आज बस यहाँ। जियांग फैमिली बड़े साहब जियांग लॉन्ग पधार चुके हैं। अंकल लिन, मैं यहाँ लिन याओ याओ के लिए रिश्ते की बात करने आया हूँ। जियांग लोंग, मुझे खेद है, तुम आने में देर कर चुके हो। अंकल लिन, आपका इससे क्या मतलब है? मतलब यह है कि मेरी बहन की शादी हो चुकी है। पूरे हाईचंग में किसकी इतनी हिम्मत कि वह जियांग लॉन्ग की औरत पर नजर डाले? पहले कोई नहीं था, लेकिन अब है। वह कौन है? अब आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे लिन परिवार के दामाद लुकशिंग का। यह अचानक मुझ पर रोशनी कहाँ से आई? नहीं, मैं आपका दामाद कब बन गया? किड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग लॉन्ग की औरत को हाथ लगाने की? लगता है तुम्हें पता नहीं है कि यह जियांग फैमिली कितना खतरनाक है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ताकि लिन परिवार का कोई दामाद ही न रहे। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी इस बेवकूफी पर हंस रहा हूं। अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। ठीक है, बहुत अच्छे। मुझे लगता है तुम लिन परिवार वाले अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो, तो फिर मैं पहले इसे खत्म करूंगा और फिर तुम लिन परिवार वालों को तबाह कर दूंगा। सुनिए, शायद आपको यकीन न हो, पर आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, मैं सच में लिन परिवार का दामाद नहीं हूं। मैं तो यह रिश्ता तोड़ने आया हूं। रिश्ता तोड़ना? सगाई तोड़ो? पायरे दामाद, तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? तुम भला शादी से कैसे मना कर सकते हो? लूशेंग, तुम यह रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हो? क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ? जीजा जी, अगर तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं तो मैं भी थोड़ा समझौता कर सकता हूँ। दूर हटो, ये सब क्या बकवास चल रही है? बात सिर्फ इतनी है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और वैसे भी मुझे ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान है। मैंने हिसाब लगाया है कि लिन याओ याओ तुम और जियांग लॉन्ग एक दूजे के लिए बने हो। अगर तुम उससे शादी करती हो तो तुम राज करोगी और बहुत धनवान बनोगी। अब शायद वह मान जाएगी। माना कि यह उसके साथ थोड़ा गलत है, पर अपनी सुकून भरी जिंदगी के लिए मुझे माफ करना। याओ याओ। अंकल लिन, यही है वह दामाद जिसे तुमने चुना है? क्या यह सिर्फ एक कमजोर और डरपोक इंसान नहीं है? हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है। लिन याओ याओ, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत में मुझसे शादी करना ही लिखा है। चलो मेरे साथ। चाहे लूशेंग रिश्ता तोड़ दे, पर मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। जियांग लॉन्ग, ये उम्मीद छोड़ दो। लगता है वह अभी भी हार नहीं मान रही। जिस औरत पर मेरी नजर पड़ जाए वह आज तक मेरे चंगुल से बच नहीं पाई है। तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी दासी बना लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं याओ याओ को कभी भी तुम्हारी दासी नहीं बनने दूंगा। कोई है? जल्दी आओ और बिटिया की रक्षा करो। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका नामो निशान मिटा दूंगा। तुमने सुना नहीं? उसने कहा कि वह राज्य नहीं है। मैं एक प्राचीन योद्धा हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लूशेंग, मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। क्या करूं? मैं स्वभाव से ही दयालु हूं। मुझसे औरतों का अपमान होते हुए देखा नहीं जाता। किड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? अब तू नहीं बचेगा। क्या ये कौन मुझे गुदगुदी कर रहा है? जीजा जी, बहुत शानदार। किड,
तुमने यंग मास्टर को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। आज मैं तुम सबको लिन परिवार पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। हेलो, मैं हूं जियांग लॉन्ग। 4 ग्रेट वॉर गॉड्स को खबर करो कि वह लिन परिवार पहुंचे और अपने आदमियों को हुक्म दो कि लिन परिवार के सारे होटलों के बोर्ड नीचे गिराकर तोड़ दें। आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। अरे तेरी, इसका एक्सीलरेटर ही निकल गया। ये इतनी धीरे चल रही है। धत तेरे की। तेरी तो शाओ होम, उसने अभी जो बात कही और वो जो इशारा किया, उसका आखिर मतलब क्या है? लगता है वो अंगूठा दिखाने जैसा ही है। शायद हमारी तारीफ कर रहा होगा। लगता है शहर के लोग काफी मिलनसार हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। जब सामने वाला इतने प्यार से पेश आ रहा है तो अगर हम जवाब न दें तो क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? ठीक है, जरा तेज चलाओ। उसे पकड़कर हम भी जवाब देते हैं। ठीक है। अरे शाओ होम, हमारी ये खट्टारा गाड़ी तेज चल ही नहीं रही। मैंने तो पैर पूरा दबा दिया है। छोड़ो, अब मेरा जलवा देखो। तेरी तो ऐसी की तैसी। अभी फोन आया था। जैसे ही मिशन पर निकले, पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो हमारी 4 ग्रेट वॉर गॉड्स की गाड़ी को टक्कर मारे? सत्यानाश हो गया। लाउलू, एक्सीडेंट हो गया है। कोई बात नहीं शाओ होंग, डरो मत। हमारे पास इंश्योरेंस है। नहीं, 4 गाड़ियों को टक्कर लगी है। क्या इंश्योरेंस काफी होगा? खाक काफी होगा। क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें? भागें? अब भाग नहीं सकते। अब क्या करें? शाओ होंग, डरो मत। हमें हिम्मत जुटानी होगी। हम अपना रुतबा कम नहीं होने दे सकते। चलो, गाड़ी से नीचे उतरो। बेट भाई, तुम लोग यहाँ कैसे? मेरे प्यारे भाइयों। बेट भाई, शाओ होंग, इधर आओ। ये सब मेरे पुराने भाई जैसे दोस्त हैं। उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ इनसे मुलाकात होगी। ये तो सच में किस्मत का खेल है। भाइयों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बादे भाई, हमें जियांग फैमिली के लिए उस पापी लिन परिवार का खात्मा करना है और साथ ही लिन परिवार रेस्टोरेंट का नामोशान मिटाना है। बेटे के लिए पैसे कमाने और अपना बोझ कम करने का मौका। क्या यह वही मौका है? क्या इस काम के पैसे मिलेंगे? अगर पैसे मिलेंगे तो हम इस काम में माहिर हैं। बेट भाई को देखकर लगता है जैसे उन्हें पैसों की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बादे भाई की ताकत तो पूरी दुनिया में बेजोड़ है। उन जैसे इंसान को अगर पैसे चाहिए हों तो बस एक बार कहने की देर है। अनगिनत लोग खुद उनके पास दौड़ते आएंगे। सालों पहले बेट भाई ने हमारे साथ मिलकर बुराई का नाश किया था और उसके बाद वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अब देखकर लगता है कि शायद बेट भाई की अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी। भले ही हम यह कदम जियांग परिवार के बुजुर्ग का एहसान चुकाने के लिए उठा रहे हैं, पर अब जब बादे भाई को पैसों की जरूरत है तो हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। सही कहा। तो क्या ख्याल है? अगर कोई परेशानी है तो रहने दो। कोई परेशानी नहीं है। अगर बेट भाई हमारे साथ इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो हम कमाई का बड़ा हिस्सा आपको देंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं अभी आप लोगों के साथ लिन परिवार चलता हूँ। मुझे खाना बनाना आता है। मैं होटल जा रही हूँ। ठीक है। बेट भाई, इधर गाड़ी में बैठिए जल्दी। बाड़ी भाई जल्दी। लिन परिवार के मुखिया, मैंने 4 ग्रेट वॉर गॉड से कहकर आदमी भेज दिए हैं ताकि तुम्हारे लिन परिवार रेस्टोरेंट का नामोशान मिटाया जा सके। इसके अलावा 4 ग्रेट वॉर गॉड्स खुद लिन परिवार के लिए निकल चुके हैं। वह लड़का चाहे कितना भी बड़ा लड़ाका क्यों न हो, वह 4 ग्रेट वॉर गॉड्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरा लिन परिवार खान पान के कारोबार से बना है। अगर उन्होंने लिन परिवार का नाम खराब कर दिया तो हमारे लिन परिवार की कमाई का झरिया ही खत्म हो जाएगा। और ऊपर से 4 ग्रेट वॉर गॉड्स। सुना है कि वे सब बहुत ही ताकतवर योद्धा हैं। पता नहीं जीजा जी उनका सामना कर पाएंगे या नहीं। जियांग लॉन्ग, तुम बहुत ही नीच हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि मामला उलझता ही जा रहा है? यह क्या कचरा बनाया है? यह तो कुत्ता भी न खाए। तुम्हारी यह औकात और तुम रेस्टोरेंट चलाओगे? मेरी मानो तो
इसे जितनी जल्दी हो सके बंद कर दो। क्या ये मेरे वही 3 निकम्मे चेले नहीं हैं? वे यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तीनों गॉड ऑफ कुकरी मिलकर दुनिया को बता देंगे कि तुम्हारे लिन परिवार का खाना बिल्कुल बेस्वाद और घटिया है। तुम बस बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। यह कैसे मुमकिन है? यह मेरी सबसे बेहतरीन डिश है। इतनी बुरी कैसे हो सकती है कि निगला भी न जा सके? क्या तुम गॉड ऑफ कुकरी हो या हम तीनों गॉड ऑफ कुकरी हैं? अगर कहा कि खाना कचरा है तो मतलब वह कचरा ही है। समझ आया या नहीं? ऊपर से वर्ल्ड रिनाउंड शेफ होने का दावा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वह नाम की तख्ती नीचे उतारो अभी। भले ही मैंने ये खाना चखा नहीं है, पर इसके रंग और खुशबू को देखकर ये कतई बुरा नहीं हो सकता। वे साफ तौर पर सफेद झूठ बोल रहे हैं और इस शेफ को परेशान कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। पीछे हट। रुक जाओ। समय लगभग हो चुका है। मुझे डर है कि तुम्हारे लिन परिवार के रेस्टोरेंट अब तक बंद हो चुके होंगे। लड़के, तुम चाहे कितने भी अच्छे लड़ाके क्यों ना हो, फिर भी तुम लिन परिवार को नहीं बचा पाए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने लिन परिवार के सामने अपनी ताकत दिखा दी थी। उसी की वजह से यह अंजाम हुआ है। 4 ग्रेट वॉर गॉड्स पधार रहे हैं। 4 ग्रेट वॉर गॉड्स आ गए। लगता है काम बहुत आसानी से हो गया। लिन याओ याओ, अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो तुम्हारे लिन परिवार का क्या हश्र हुआ है। तुम सब ध्यान से देख लो। यही अंजाम होता है जब तुम लिन परिवार मुझसे दुश्मनी मोल लेते हो। क्यों? डर के मारे जुबान बंद हो गई? जियांग लॉन्ग, क्यों न तुम खुद ही देख लो। क्या अभी कोई और सरप्राइज बाकी है? तुम्हें तुम्हारी शरारत का सबक सिखाती हूँ। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे तो मैं मजा चखा कर रहूंगी। अब दोबारा नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। अब कहाँ भागोगे? तुम्हें तुम्हारी बदमाशी की सजा मिलेगी। यह कैसे मुमकिन है? 4 ग्रेट वॉर गॉड्स ने अभी तक लिन परिवार के रेस्टोरेंट पर कब्जा नहीं किया। माँ, कोई बात नहीं। जब तक 4 ग्रेट वॉर गॉड्स तुम्हारे लिन परिवार को खत्म कर देंगे, तब तक तुम लिन परिवार वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जियांग लॉन्ग, 4 ग्रेट वॉर गॉड्स का स्वागत करो। पिताजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 ग्रेट वॉर गॉड्स में से एक इस लड़के का बाप है? यह कैसे मुमकिन है? पापा, मम्मी, क्या आप लोगों ने सुना? लू शेंग के पापा 4 ग्रेट वॉर गॉड्स में से एक हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम बच जाएंगे। बहुत बढ़िया। मुझे पता था कि इस लड़के को चुनने में मुझसे गलती नहीं हुई। नहीं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पापा वो 4 कोई बड़े आदमी नहीं है। 4 ग्रेट वॉर गॉड्स, क्या आप लोग इसे जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते? तो फिर यह जिसे पापा बुला रहा है वो कौन है? मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं तो पहाड़ों पर खेती करने वाला एक किसान हूँ और लू शेंग का पिता भी हूँ। मेरा नाम लू डहाई है। क्या? लू शेंग के पापा 4 ग्रेट वॉर गॉड्स नहीं है, बल्कि यह आदमी है। किसान, तब तो यह पक्का 4 ग्रेट वॉर गॉड्स का चेला भी नहीं होगा। यह तो बस इत्तेफाक से इनके साथ अंदर आ गया होगा। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कि आज पाला किसी भारी आदमी से पड़ गया है। लू शेंग, तुझे क्या लगा कि अपने इस किसान बाप के दम पर तू मेरा मुकाबला कर पाएगा? आज मैं तुझे और लिन परिवार को एक साथ खत्म कर दूंगा। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे यह काम बहुत सावधानी से करना होगा, वरना इस शादी को तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। मिल गया। तुम जो इतनी गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम्हें ऊपर वाले के कहर से डर नहीं लगता? ऊपर वाले का कहर? हाईचंग में मैं जियांग फैमिली ही भगवान हूँ। अगर हिम्मत है तो बोल अपनी बिजली को कि मुझ पर गिरकर दिखाए। बदमाश कहीं के, तुमने ये कौन सा जादू किया है? तुमने खुद ही तो बिजली गिराने के लिए कहा था। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अजीब फरमाइश पहली बार सुनी है। बकवास बंद करो। जरूर यह सब तुम्हारी ही चाल है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारे पिता का आने वाला वारिस ही बदकिस्मत होगा, और तो और वह एक नामर्द बनकर रह जाएगा। मेरा शरीर, यह क्या हो गया? ये सब आखिर हो क्या रहा है? मेरी आवाज को क्या हो गया?
जादूगर, तुम एक जादूगर हो। 4 ग्रेट वॉर गॉड्स, जल्दी करो, इसे पकड़ लो। 4 ग्रेट वॉर गॉड्स, तुम सब खड़े होकर क्या देख रहे हो? कुछ करो। चुप रहो, बदतमीज कहीं की। योधा देव, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मारना तो बस शुरुआत है। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कौन है? क्या यह कोई बेकार आदमी नहीं है? बेकार आदमी? वह हमारे बड़े भाई के बेटे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमें बड़े भाई के बेटे पर हाथ उठाने को कहा। तुम्हारी तो शामत आई है। जो मेरे बेटे को हाथ लगाएगा वह खत्म हो जाएगा। एक गॉड ऑफ वॉर। उसके पिता तो असल में लंबे समय से गायब। नो, एक गॉड ऑफ वॉर हैं। यह कैसे मुमकिन है? क्या मेरे समधी जी, क्या वो सच में एक गॉड ऑफ वॉर हैं? अफवाह तो यह है कि स्नो एक गॉड ऑफ वॉर के आगे तो क्योटो के बड़े बड़े खानदान भी उनके तलवे चाटते हैं। तो फिर ये छोटा सा जियांग फैमिली, उन्हें काबू करना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लू शेंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी पहुंच इतनी ऊपर तक है। सच में तुम्हें पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई। ओल्ड लिन, इस बार तो हमारी किस्मत चमक गई। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरे जीजा जी के पिता ना एक गॉड ऑफ वॉर है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझ लिन परिवार की तो अब किस्मत आसमान छूने वाली है। मैं इस हाईचेंग का नाम बदलकर लिनचेंग रख दूंगा। अब तो सब खत्म हो गया। अगर पिताजी की पहचान सबको पता चल गई तो फिर मैं अपनी सुकून भरी जिंदगी कैसे जी पाऊंगा? नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? बेटा, ये लोग किस एक गॉड ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं? पिताजी, चलिए बाहर चलकर अकेले में बात करते हैं। सुनो लिन याओ याओ, यहाँ की ये सारी मुश्किलें तुम लिन परिवार लोग खुद ही सुलझा लो। चलिए चलिए यहाँ से। योधा देव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कम से कम मेरे जियांग परिवार के पूर्वज की खातिर मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे लिए उनसे सिफारिश कर दीजिए। मैं हर्जाना देने को तैयार हूँ, कैसा भी हर्जाना हो। मैं जियांग फैमिली हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जियांगलोंग, इस बार हम 4 महान योद्धा तुम्हारी मदद करने को तैयार हुए हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे जियांग फैमिली पूर्वजों की आखिरी इज्जत का सवाल था। अभी बड़े भाई ने कहा है, बाकी सब लिन परिवार पर छोड़ दो। अब तुम्हारी जिंदगी और मौत लिन परिवार के हाथों में है। लिन याओ याओ, मैं बहुत घटिया हूँ। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बस एक बार मुझे माफ कर दो। जियांग लॉन्ग, दीदी, आजकल मुझे थोड़ा कमर और बदन में दर्द है। पूरा शरीर थका हुआ सा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है, अगर 20 खूबसूरत लड़कियां आकर मुझे मसाज दें तो शायद मैं बहुत बेहतर महसूस करूंगा? हेलो, मैं जियांग लॉन्ग बोल रहा हूँ। फौरन जियांग फैमिली से 20 खूबसूरत लड़कियों को चुनो और उन्हें लिन परिवार भेज दो। लिन तियानहाओ, आप देखिए। तुमने मुझे क्या बुलाया? लिन, यंग मास्टर लिन। अब हुई ना बात, तुम इस बार बच गए। मेरे पतिदेव, जरा मेरी इन उंगलियों, कलाई, पैरों की उंगलियों, टखनों और गले को देखो। क्या यहाँ कुछ कमी नहीं लग रही? जैसे कि थोड़ा सोना, जेवर या ऐसी ही कुछ चीजें। देखने में तो थोड़ा खाली लग रहा है, लेकिन हमारे घर का वो 800 वर्ग फुट का बेसमेंट वो ज्यादा खाली है। अगर उसे सोने की ईंटों, सोने और चांदी के गहनों से पूरा भर दिया जाए, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। यह मैं हूँ, जियांग लॉन्ग। पूरे शहर की 100 ज्वेलरी की दुकानों से अभी सबसे महंगे गहने चुनकर लाओ। इसके अलावा मेरी जियांग फैमिली की सारी जायदाद सोने की ईंटों में बदल दो और लिन परिवार के तहखाने में पहुंचा दो। जल्दी करो। ये यंग मास्टर लॉन्ग वाकई पूरे शहर का सबसे तेज खिलाड़ी है। इसके काम करने की रफ्तार तो देखो। लिन परिवार के मुखिया मैंने जियांग फैमिली का सब कुछ लगा दिया है। क्या अब लिन परिवार मुझे माफ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बेटा, तुम इतनी हड़बड़ी में क्या कर रहे हो? और वैसे भी वे अभी उस महान योद्धा की बात कर रहे थे। वो सब क्या मामला है? पिताजी, सच तो यह है कि दरअसल हम सब सिर्फ नाटक कर रहे थे। नाटक? हाँ, अभी जो कुछ भी हुआ वो सब एक नाटक था। यहाँ तक कि आपकी महान योद्धा की पहचान और उन बाकी योद्धाओं की पहचान भी वो सब मैंने ही आप लोगों के लिए तय की थी। तो यह बात है।
बेटा तुम तो कमाल हो, तुम अभिनेता कब बन गए? और वे लोग भी हद करते हैं, शूटिंग के बारे में मुझे बताया तक नहीं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलने दिया। नहीं, अब मुझे भी थोड़ा अभिनय करना ही होगा। लिन याओ याओ, मैंने आपकी शर्तों के मुताबिक इतना सब कुछ दे दिया है, फिर भी आप मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? जाओ याओ, क्या हमारा ऐसा करना काम निकलने के बाद धोखा देने जैसा नहीं होगा? पिताजी, इस जियांग लोंग ने पहले लू शेंग के साथ जो किया, अगर लू शेंग को पता चला कि हमने उसे जाने दिया तो वह हमारे बारे में क्या सोचेगा? और वैसे भी लू शेंग के सामने जियांग लोंग की इस मामूली जायदाद की औकात ही क्या है? सही कहा दीदी, आपकी सोच वाकई बहुत दूर की है। ठीक है फिर जियांग लोंग, मैं अपने दीदी के पति की तरफ से तुम्हारे जैसे दुश्मन को खत्म कर दूंगा। तुम लोगों ने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। अब अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम सबका डटकर सामना करूंगा। उस लड़के को छोड़ दो, मैं आ रहा हूं। अरे बाप रे, यह कलाकार तो अपने काम के लिए बहुत समर्पित है। मेरे इस हल्के से वार से वह इतनी दूर जा गिरा। उम्मीद है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई होगी। मानना पड़ेगा, आप वाकई एक गॉड ऑफ वॉर हैं। अब यह जियांग लोंग बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बादे भाई, कौन सा कलाकार? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ शूटिंग नहीं कर रहे? तुम लोग 4 ग्रेट वॉर गॉड्स का किरदार निभा रहे हो और मैं एक गॉड ऑफ वॉर का। बेट भाई, हम कौन सा नाटक कर रहे हैं? हम सच में 4 ग्रेट वॉर गॉड्स हैं और तुम भी सच में एक गॉड ऑफ वॉर हो। तुमने क्या कहा? बेटे, ये क्या मामला है? देखो, हवाई जहाज। पिताजी, मैं कह रहा हूं कि वे बस अपने किरदारों में बहुत खो गए हैं। अगर वे सच में 4 ग्रेट वॉर गॉड्स होते तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे एक मामूली हाथ दिखाने से वे बेहोश होकर गिर गए? बेटा सही कह रहा है। इन लोगों से कुछ सालों बाद मिल रहा हूं। इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। बिल्कुल सही। ये तो मेरे बेटे को भी नहीं हरा सकते। चलो, किसी तरह बात को संभाल लिया। एक ही वार में 4 ग्रेट वॉर गॉड्स को हरा दिया। पहले मुझे लगा था कि लू शेंग के पिता बहुत ताकतवर हैं। किसे पता था कि लू शेंग अपने पिता से भी ज्यादा काबिल निकलेगा। ओल्ड लिन, क्यों ना अभी इस मौके का फायदा उठाकर अपने समधी जी के साथ रिश्ते और महबूत कर लें। हाँ बिल्कुल। नमस्ते समधी जी। समधी जी, हम इस नाटक में समधी का किरदार निभा रहे हैं। समधी जी, नाटक कैसा? हम तो सचमुच के समधी हैं। क्या आपको यकीन नहीं है? यहाँ देखिए, इधर देखिए, यहाँ हमारे पास शादी के कागजात भी हैं। शादी के कागजात? मैं इस बारे में तो भूल ही गया था। अरे याओ याओ, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से अपने ससुर जी को चाय पिलाओ। पिताजी, तुम तो बहुत आसानी से रिश्ते जोड़ रहे हो। बेटे, यह बदमाश लड़के, पापा आखिरकार सब समझ गए। तुम दोनों का यह सब नाटक करते करते सच हो गया। क्या शूटिंग करते करते प्यार हो गया? तू भी ना एक एक्ट्रेस को भी पटा लिया। बहुत अच्छे, तुमने लू परिवार का नाम डूबने नहीं दिया। गया काम से, अब तो सफाई देना भी नामुमकिन है। मैंने सोचा नहीं था कि इस बार पहाड़ से नीचे आने पर मुझे ऐसा सरप्राइज मिलेगा। समधी जी, यह रिश्ता मुझे मंजूर है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा लिन परिवार अब मालामाल हो गया। मेरे प्यारे बेटे, अब से उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं बस करो। एक पिता अपने बेटे को अच्छे से जानता है। मुझे बखूबी पता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम बस जल्दी से शादी रजिस्टर कराना चाहते हो ताकि यह रिश्ता पक्का हो जाए। तुम तो बड़े उतावले हो रहे हो। मैंने कब? तो समधी जी, फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी के अभी नागरिक मामलों का ब्यूरो चलते हैं। बिल्कुल बेटे, चलो अब पर चलिए। कहाँ? सत्यानाश हो गया। शादी का सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब मैं यहां से भागूंगा कैसे? ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ होटल में मेरा इंतजार कर रही हैं। हम बड़ी मुश्किल से पहाड़ से नीचे आए हैं। मुझे तुम्हारी माँ के साथ अच्छे से वक्त बिताना है। याओ याओ के साथ अच्छे से रहना और कोशिश करना कि अगले साल तक मुझे और तुम्हारी माँ को पोता मिल जाए। इन लॉ, तो अब मैं चलता हूँ। जी, आप आराम से जाइए। बाय बाय। बाय बाय। ये एक गॉड ऑफ वॉर, सच में उनका काम करने का तरीका एकदम अनोखा है। गया, मैं तो गया। पिताजी ने आदेश दे दिया है। अब इस शादी को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा।
जब तक कि लड़की खुद तलाक के लिए न मान जाए। लूशेंग, तुम अब घर पर ही रुको। रात को याओ याओ के साथ एक ही कमरे में रहना। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तो अब शर्माना कैसा? लूशेंग, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम्हारी बात पूरी तरह पक्की हो जाए। पापा, मैं हेलो, क्या होटल में कोई मुसीबत हो गई है? रेस्टोरेंट में मुसीबत आ गई है। याओ याओ, क्या हुआ? पिताजी, पहले जियांग लोंग ने कुछ लोगों को हमारे रेस्टोरेंट में हंगामा करने भेजा था। हालांकि अंत में सब शांति से सुलझ गया था, लेकिन फिर भी लोग काफी डरे हुए हैं। और अभी अभी हमारे प्रतिस्पर्धी बफांग रेस्टोरेंट ने मौके का फायदा उठाकर हमारे शेफ और मैनेजमेंट टीम को अपने साथ मिला लिया है। हमारे रेस्टोरेंट में अब काम करने के लिए कोई नहीं बचा है। वो बदतमीज इंसान हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है। पिताजी, तो अब हम क्या करेंगे? मिल गया रास्ता। बस मुझे मदद करने का दिखावा करना है और फिर रेस्टोरेंट का काम बिगाड़ देना है। जब वे सब मुझसे गुस्सा हो जाएंगे तो क्या लिन याओ याओ गुस्से में आकर मुझसे तलाक नहीं ले लेगी? तलाक के बाद जो भी होगा, मैं उनके नुकसान की भरपाई करने का कोई तरीका सोच लूंगा। यही ठीक रहेगा। घबराओ मत, मेरे पास एक उपाय है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जब जीजा जी हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर है? मेरे प्यारे दामाद, अब हमारा लीन परिवार पूरी तरह तुम पर निर्भर है। कोई बात नहीं, इस मामले को मैं बहुत अच्छी तरह से सुलझा दूंगा। लूशेंग, ये हमारे रेस्टोरेंट के खाते और बिजनेस की स्थिति है। इसे एक बार देख लो। ठीक है। याओ याओ, तुम घर जाओ, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। कुछ समय बाद मैं तुम्हें एक बेहतरीन नतीजा दूंगा। लूशेंग, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे और लिन परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बदला यही होगा कि मुझे तलाक दे दो। इसमें शुक्रिया कैसा? आखिर हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। सब मुझ पर छोड़ दो और तुम जाओ। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। क्यों, कुछ भूल गई क्या? लूशेंग, हिम्मत रखना। याओ याओ, तुम, क्या यह एक जबरदस्ती का किस था? उसने जो किया उससे मुझे थोड़ा बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। अपनी सुकून भरी जिंदगी के लिए मुझे यह करना ही होगा। मुझे माफ करना, लिन याओ याओ। ठीक है, अब प्लान शुरू करते हैं। पहला कदम, बेहतरीन, इसे यहां चिपका देता हूं। इसे यहां कोई नहीं देख पाएगा, और अगर किसी ने देख भी लिया तो इतनी कम तनख्वाह के लिए कोई नहीं आएगा। लगता है अब रेस्टोरेंट बंद होने ही वाला है। लिन परिवार रेस्टोरेंट, भर्ती, बेटे, ये छोटा विज्ञापन यहां चिपका दो। इसे यहाँ चिपकाओ। क्या तुम आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहे हो? लाओ लो, जरा सोचो। हमारे बेटे ने लिन परिवार की एक मशहूर अभिनेत्री से शादी की है और उसे विरासत में लिन परिवार रेस्टोरेंट भी मिला है। हाँ, ये तो है, लेकिन मुझे अभी खबर मिली है कि इस लिन परिवार रेस्टोरेंट के खास लोगों को विरोधियों ने अपनी तरफ खींच लिया है। अब ये बंद होने की कगार पर है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा ताकि हम अपने समधी की मदद कर सकें। जब मैं पहले काम करती थी तब मैंने कुछ शिष्यों को सिखाया था। मैं देखती हूँ कि क्या मैं उन्हें यहाँ रसोई संभालने के लिए बुला सकती हूँ। तुम्हारा यह विचार बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भी अपने उन भाइयों से पूछता हूँ और उनसे कहता हूँ कि कुछ लोगों को ढूंढें जो यहाँ वेटर का काम कर सकें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लाओलू, हमें जल्दी करनी होगी। सब लोग अपना काम रोक दो और मेरे साथ चलो। एल्डर, ये पर हमारे होटल के कारोबार का क्या होगा? अब कारोबार की चिंता किसे है? आज से तियानशिया डियाई लू का कामकाज बंद रहेगा। सभी रसोइये और मैनेजमेंट के लोग मेरे साथ चलकर हाई चेंग के लिन परिवार रेस्टोरेंट में शामिल होंगे। एल्डर, ये पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह मेरे गुरु, दुनिया के नंबर 1 शेफ का आदेश है। मैं ये शैनहाई कुकिंग की दुनिया में और ऊंचाइयों तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, यह इसी मौके पर निर्भर करता है। सभी भाई मेरा हुक्म सुने। वॉर गॉड हॉल में से सबसे बेहतरीन 100 योद्धाओं को चुनो और हाईचेंग के लिए निकलो। यह काम बहुत जरूरी है। योदा देव, ये कैसा मिशन है?
क्या बाहरी दुश्मनों ने फिर से डाकचा पर हमला कर दिया? नहीं, हमें हाईचिंग के लिन परिवार रेस्टोरेंट में जाना है, वहाँ वेटर बनने के लिए। वेटर बनने के लिए? क्यों दादेव, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल मजाक नहीं है, ये हमारे बॉस नो एक गॉड ऑफ वॉर का हुक्म है, हर किसी को इसका पालन करना होगा। जी सर। बॉस, काम का क्या हुआ? रिपोर्ट है बॉस, लिन परिवार रेस्टोरेंट के सारे शेफ और बड़े मैनेजरों को हमने अपनी तरफ कर लिया है। लिन परिवार तो इस बार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लिन परिवार बर्बाद हो जाएगी। लिन परिवार रेस्टोरेंट की तरफ अभी क्या चल रहा है? शायद आपको यकीन न हो, लिन परिवार ने आखिरकार लिन परिवार रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी एक घर जमाई के हाथों में सौंप दी है। वह घर जमाई इतना बड़ा कंजूस है कि सिर्फ 1-2 हजार रुपये की सैलरी पर शेफ ढूंढ रहा है। मुझे लगता है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वह खुद ही अपना रेस्टोरेंट डुबो देगा। बहुत अच्छे, 2 दिनों बाद हम खुद वहां जाएंगे। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, मैं लिन परिवार का वो उतरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। आज का दिन भी उम्मीदों से भरा है। कल की मेरी योजना के हिसाब से आज पक्का कोई भी नौकरी के लिए नहीं आएगा। अब रेस्टोरेंट बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। नमस्ते प्रेसिडेंट लू। अरे तेरी की, यह आखिर क्या माजरा है? वो क्या आप लोग किसी गलत जगह तो नहीं आ गए, या फिर मैं ही गलत जगह आ गया हूं? प्रेसिडेंट लू, हम में से कोई भी गलत जगह नहीं आया है। क्या आपको लोगों की जरूरत नहीं है? हम यहाँ शेफ, होटल मैनेजमेंट टीम और वेटर की नौकरी के लिए आए हैं। नहीं, क्या आप लोगों ने मेरी नौकरी की शर्तें ध्यान से पढ़ी हैं? मेरी दी जाने वाली महीने की तनख्वाह सिर्फ 1,000 रुपये है। प्रेसिडेंट लू, आप जो दे रहे हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा है। हम बिना पैसों के भी काम कर सकते हैं। क्या? जी हाँ, हम बिना पैसों के काम करने को तैयार हैं। रहने और खाने का इंतजाम हम खुद कर लेंगे। बस आप प्रेसिडेंट लू हमें अपनी दुकान में काम पर रख लीजिए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो हम काम करने के लिए पैसे भी दे सकते हैं। बस हमें यहाँ रहने दीजिए। आप जो भी कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। बाप रे, क्या आजकल बाहर नौकरी की हालत इतनी खराब हो गई है? 1 मिनट, ये लोग नौकरी के लिए इतने बेताब हैं, जरूर इनका काम बेकार होगा। वैसे भी ये पैसे तो मांग नहीं रहे, क्यों ना इन्हें रख ही लूं। शायद ये मेरे इस होटल की हालत और भी बदतर कर दे। ठीक है, जब आप लोग इतनी मिन्नतें कर ही रहे हैं तो आप सब काम पर रख लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट लू की जय हो। मैं इनका इतना फायदा उठा रहा हूं, फिर भी ये मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुझ जैसा मालिक क्या वाकई सजा का हकदार नहीं है? ठीक है, अब आप सब अपने काम पर जाइए। और हाँ, खुद को बहुत ज्यादा मत थकाना। अगर आराम करने का मन हो या थोड़ा आलस करने का मन करे तो बेझिझक करना। हमारी इस दुकान में कोई कड़े नियम नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। जैसे ही मैं ध्यान देना छोड़ूंगा, ये काम करने वाले यकीनन काम चोरी करेंगे और तब रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तब लिन याओ याओ यकीनन खुद ही मुझसे तलाक की बात करेगी और उसके बाद मेरी सुकून भरी जिंदगी शुरू हो जाएगी, है ना? देखा आपने, प्रेसिडेंट लू को डर है कि कहीं हम थक न जाएं। वह हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हमें प्रेसिडेंट लू का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमारा लक्ष्य है दुनिया में नंबर 1। लू शेंग, हमारे रेस्टोरेंट का अभी क्या हाल है? फिक्र मत करो, जब काम मुझे सौंपा गया है तो मैं आप सबको ऐसा शानदार नतीजा दूंगा कि आप मुझे ही खत्म करना चाहोगे। मेरे जीजा जी जो भी काम करते हैं उसमें वो माहिर हैं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हमारे लिन परिवार रेस्टोरेंट का नया रूप देखने के लिए। चलिए। क्या ये लिन परिवार के वो अमीर लोग नहीं हैं? क्यों? आज क्या होटल के बंद होने का जश्न मनाने आए हो? लियू काई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या करने? मैं तो बस आज तुम्हारे होटल के बंद होने से पहले यहाँ खाना खाने आया हूँ, वरना बाद में मुझे यहाँ का खाना नसीब नहीं होगा। बॉस, आपने यहाँ एक बात गलत कह दी। इनके होटल में अब एक बावर्ची तक नहीं बचा है, तो ये आखिरी दावत कैसे खिलाएंगे? तुमने बिल्कुल सही कहा। लिन चियान चेंग, कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना मंगवा देता हूँ। इसे ही अपनी आखिरी दावत समझ लेना। ली यू चाई, अगर तुमने कमीनेपन से हमारे रसोइयों की टीम को न चुराया होता तो हमारा लिन परिवार रेस्टोरेंट आज इस हालत में नहीं पहुंचता। सही कहा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम लिन परिवार वालों में कोई काबिलियत नहीं है, वरना तुम्हारे आदमी इतनी आसानी से मेरे पास कैसे आ जाते? लिन परिवार के मुखिया, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए दुकान से बिक्री का बोर्ड छपवा लाऊं ताकि तुम उसे यहाँ चिपका सको। बॉस ली,
शायद तुम्हें निराशा हाथ लगेगी। हमारा लिन परिवार रेस्टोरेंट बेचने के लिए नहीं है। बिल्कुल सही। मेरे जीजा जी ने होटल की कमान संभाल ली है। अब जो हालात हैं वो तुम्हारे हमारे लोग छीनने से पहले की स्थिति से कहीं ज्यादा बेहतर है। हमारा तमाशा देखना चाहते हो तो भूल जाओ। जीजा जी, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? क्या वह तुम लिन परिवार का बेकार दामाद नहीं है? क्या तुम्हें अब भी उससे उम्मीद है? क्या तुम जानते भी हो कि उसने तुम्हारे लिन परिवार रेस्टोरेंट में क्या गुल खिलाए हैं? हे भगवान, कहीं मेरी उन छोटी मोटी हरकतों के बारे में उसे सब पता तो नहीं चल गया? अरे छोड़ो, वैसे भी कभी ना कभी तो सच सामने आना ही था। अब तो शायद लिन परिवार मुझसे पूरी तरह से निराश हो जाएगी। तुमने क्या कहा? वह सिर्फ 1000 रुपये महीने की तनख्वाह पर बावर्ची और कर्मचारी ढूंढ रहा है। अब तुम ही बताओ, इतने कम पैसों में क्या उसे कोई मिलेगा? तुम क्या कह रहे हो? ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मेरा जीजा जी ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना जीजा जी? मुझे माफ कर दीजिए, यह जो कह रहा है वह सच है। क्या? मेरे प्यारे दामाद, मुझे बताओ कि ये तुमने नहीं किया है। लू शेंग, पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? याओ याओ, मैं बोलो भी। क्यों? क्योंकि वह बहुत भोला है। मैं लू शेंग, तुम हमें बताओ, तुमने जो किया उसकी जरूर कोई और वजह होगी, है ना? हाँ जीजा जी, तुमने जरूर कोई चाल चली होगी। तुम हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हो। हाँ 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 हाँ। भले ही मुझे उनसे माफी मांगनी पड़े, पर अब सच बताने का वक्त आ गया है। लू शेंग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? याओ याओ, मम्मी पापा, साले साहब, मैं आप सबको सच बता देता हूँ। मैं असल में जानबूझकर यही वो दुकान है, यही वो दुकान है। खाना इतना लाजवाब है कि यहाँ तक कि एनोरेक्सिया के मरीजों ने भी खाना शुरू कर दिया है। हमें जल्दी चलना चाहिए। अभी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे रेस्तरां का खाना इतना अच्छा है कि उसने मरीजों की बीमारी ठीक कर दी। हाँ हाँ, शायद यही बात है। क्या ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है? सब लोग जल्दी आओ, ये दुकान हाईचेंग में नंबर 1 है और यहाँ बॉडी बिल्डर वेटर भी हैं। चलो सब लोग जल्दी चलो। मस्कुलर वेटर, ये आखिर क्या बकवास है? ये सब क्या तमाशा चल रहा है? लिन चियनचेंग, मैंने कहा था कि तुम्हारा यह होटल बंद होने वाला है और तुम अभी भी इन कलाकारों को बुलाकर यहाँ ढोंग कर रहे हो। अब मुझे देखना है कि तुम्हारे इस होटल में कोई रसोइया है भी या नहीं। चलो। मस्कुलर सर्विसमैन आ गया है। ये सब क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या बॉडी है! क्या देख रहे हो? क्या पहले कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा? कितना स्मार्ट है ये! हद क्या करे है? की ये सब क्या बकवास चल रही है? मैनेजर, प्रेसिडेंट लू, क्या आपने हमें अपनी मर्जी से काम करने के लिए नहीं कहा था? हमने हाईचेंग मार्केट का जायजा लिया और पाया कि महिला ग्राहकों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हमने मस्कुलर सर्विस शुरू की। जल्द ही ये पूरे शहर में मशहूर हो गया और इसे बहुत पसंद किया जा रहा है। तुम्हें अपनी मर्जी चलाने के लिए किसने कहा था? ऐसा कौन सा कर्मचारी होता है जो अपने मालिक के बारे में इतना सोचता है? तो क्या अब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? प्रेसिडेंट लू, ये तो हमारा फर्ज था। जाओ, यहाँ से जाओ। दीदी देखो, मैंने सही कहा था ना? दीदी पति वाकई हमारे साथ कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। उन्होंने अभी भी कुछ छिपा कर रखा है। लू शेंग, तुम सच में बहुत कमाल के हो। मस्कुलर बॉडी सर्विस, ये पैंतरा तो वाकई कमाल का है। ली यू चाई, इस बार तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। वो पिताजी, आप इतनी जल्दी खुश मत होइए। जरा देखिए तो माँ क्या कर रही हैं। कितना अच्छा है। जवानों का शरीर वाकई लाजवाब होता है। ये मुसीबत औरत, तू एक नंबर की मुसीबत औरत है। आज रात घर चल, फिर तुझे बताता हूँ। अरे वो तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। सिर्फ मार्केटिंग के दम पर तुम कब तक टिकोगे?
सबसे जरूरी तो खाने का स्वाद होता है। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारी रसोई का ऐसा कौन सा शेफ है जो मेरा मुकाबला कर सके। आखिर में 8 महान शेफ्स में से एक मास्टर ये का असिस्टेंट रह चुका हूं। बिल्कुल सही। तुम लोग इतनी जल्दी खुश होने की गलती मत करना। चलो 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 चलो। मास्टर ये तुमने क्या कहा? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हाथ तेज चलाओ, सब लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। यह नामुमकिन है मास्टर। ये तियानशिया डीआई लू का एग्जीक्यूटिव शेफ है जिसकी महीने की सैलरी 1 करोड़ रुपए है। वह भला हाईचंग में क्या कर रहा है? और तो और वह इस बंद होने की कगार पर खड़े लिन परिवार रेस्टोरेंट में भला क्यों होगा? यह हो ही नहीं सकता। नहीं, सिर्फ मास्टर यही नहीं, यहाँ अंदर जितने भी शेफ हैं मैं उन सबको पहचानता हूँ। वे सभी तियानसिया डीवी लू के खास शाही शेफ हैं। तेरी तो जीजाजी, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुमने तो वाकई तियानसिया डाई लू के सारे शेफ्स को यहाँ बुला लिया। तुम्हारे जैसा दामाद पाना मेरे लिन परिवार के लिए हजारों सालों के पुण्यों का फल है। लू शेंग, मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। नहीं, क्या इन दुनिया के बेहतरीन शेफ्स का दिमाग खराब हो गया है? करोड़ों रुपए की सैलरी छोड़कर यहाँ मेरे पास 1000 रुपए की नौकरी करने आए हैं। मैं पागल हो गया हूँ या यह पूरी दुनिया ही पागल हो गई है? प्रेसिडेंट लू, जरा देखिए, यह पिछले कुछ दिनों की कमाई का हिसाब है। एक बार देख लीजिए। ओल्ड लिन, देखो, इन कुछ दिनों में हमारे रेस्टोरेंट की कमाई हमारे सबसे अच्छे दिनों के मुकाबले 10 गुना बढ़ गई है। अब हमारा लिन परिवार रेस्टोरेंट वाकई तरक्की कर रहा है। लू शेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लिन, आखिरकार हमारी बेटी को एक ऐसा आदमी मिल ही गया जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। हाँ, तुम सच कह रही हो। सब खत्म हो गया। अब तलाक की बात तो छोड़ो। मुझे लगता है कि उसने बच्चों के नाम भी सोच लिए होंगे। नहीं, ऐसा मत करो। मेरी सुकून भरी जिंदगी मुझसे और भी दूर होती जा रही है। यह नामुमकिन है। लिन चियानचेंग, आखिर तुमने यह सब कैसे किया? तुम्हारे लिन परिवार के पास इतनी हैसियत ही नहीं है कि वे मास्टर ये को बुला सकें और तियानशिया डी ई लू की शेफ टीम को भी। मेरे लिन परिवार के पास वाकई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे लिन परिवार के दामाद के पास है। आखिर वह है कौन? वह कौन है ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। ली यूसाई, आज मेरा मूड काफी अच्छा है, इसलिए मेरे सामने फालतू में मत घूमो। अभी मौका है, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जल्दी चलो। लू शेंग, तुम वाकई बहुत ताकतवर और काबिल हो। हाँ जीजाजी, तुम हर बार चमत्कार कर देते हो। तुम सच में बहुत कमाल हो। मैं यह सब नहीं चाहता था, पर चीजें इस मोड़ पर कैसे पहुंच गईं? लू शेंग, तुम तो हमारे लिन परिवार के सबसे बड़े नायक हो। भाग्यवान, घर जाकर कुछ अच्छे पकवान बनाओ। आज हमें अपने लिन परिवार के इस नायक के लिए शानदार जश्न मनाना है। बिल्कुल। होटल का कारोबार काफी अच्छी तरह पटरी पर लौट आया है। हमें खुशी है कि हम किसी काम आ सके। इससे बेटे और बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। चलो। मेरे प्यारे परिवार वालों, हमारे लिन परिवार रेस्टोरेंट के फिर से कामयाब होने की खुशी में आइए हम सब मिलकर अपने इस जांबाज नायक के लिए जाम टकराते हैं। लू शेंग। हाथ आया, यह मौका गंवा दिया। अब न जाने तलाक का अगला मौका कब मिलेगा। मलिक लोंगडू मुखिया परिवार की चिट्ठी आई है। याओ याओ, लोंगडू मुख्य परिवार है। हमारा हाईचंग लिन परिवार लोंगडू लिन परिवार की ही एक शाखा है, मगर बात यह है कि मुख्य परिवार हमेशा हमें नीचा दिखाता आया है, इसलिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। पता नहीं अचानक ये चिट्ठी किस लिए आई है। कल मैट्रियार का 80वां जन्मदिन है। उन्होंने हमें आमंत्रित किया है ताकि कल हम लोंगडू के मुख्य घर जाकर मैट्रियार को जन्मदिन की बधाई दे सकें। ओल्ड लिन, पिछली बार जब हम मैट्रियार के जन्मदिन की दावत में गए थे, क्या तब हमारी काफी बेइज्जती नहीं हुई थी? हाँ पिताजी, मुख्य परिवार से चिट्ठी आई है तो पक्का वे हमें जलील करना चाहते होंगे। क्यों ना हम इस बार वहां जाकर अपनी बेइज्जती न कराएं? मैट्रियार्क के जन्मदिन की दावत? वैसे अगर मैं लिन परिवार को भरोसा दिलाऊं कि मैं लिन परिवार का नाम उस दावत में रोशन कर दूंगा, उन्हें उम्मीद देकर
बाद में मैं वहां हंगामा खड़ा कर दूंगा और लिन परिवार की सारी उम्मीदें तोड़ दूंगा, तो फिर लिन परिवार को मुझसे सख्त नफरत हो जाएगी और लिन याओ याओ मुझसे तलाक भी ले लेगी। पिताजी, सिर्फ एक जन्मदिन की दावत ही तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं हूं ना, मैं वहां चलूंगा और पक्का सबको हैरान कर दूंगा। और सुनिए, मातृयार्क के लिए तोहफे का इंतजाम भी मैं ही करूंगा। मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। हाँ पिताजी, मैं तो भूल ही गया था जब जीजा जी हमारे साथ हैं। तो देखते हैं मुख्य परिवार का कौन हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। लू शेंग, तो फिर इस बार सब कुछ तुम्हारे भरोसे। मेरी आरामदेह जिंदगी में आखिरकार उम्मीद की एक नई किरण जगी है। लू शेंग, क्या आप मेट्रियार्क को कोई एंटीक तोहफा देना चाहते हैं? लाइए, मैं इसे चुनने में आपकी मदद करती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। मैं यकीनन आप सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हम तो फिर मैं चलती हूँ। जाओ जाओ, बाय। बाय बाय। मजाक कर रहा था। अगर आप मेरे साथ रहती तो मैं नकली एंटीक कैसे खरीद पाता? जैसे ही जन्मदिन की दावत में मैं यह नकली तोहफा दूंगा तो मेट्रियार्क यकीनन आग बबूला हो जाएंगे। उस वक्त मेरी सगाई पक्का टूट जाएगी और इस तरह मेरी आराम की जिंदगी शुरू हो जाएगी, है ना? लो, आ गया। एंटीक की दुकान। यह लू शेंग एंटीक की दुकान पर क्या कर रहा है? जहां तक मुझे पता है, लू शेंग को लिन परिवार माट्रियार्क की जन्मदिन की दावत में जाना है। उसे उनके लिए तोहफा तैयार करना है। लू शेंग को तोहफा चाहिए, तो हम चाचा चाची होने के नाते हमें भी तो अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। तो फिर हम इस एंटीक बाजार की सारी पुरानी चीजें खुद खरीद लेते हैं और लू शेंग को तोहफे में दे देते हैं। एक मिनट रुको, यह थोड़ा ज्यादा बनावटी लग रहा है। जहां तक मुझे पता है, यह लू शेंग सादगी पसंद करते हैं। हमें फिर से सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। सही बात है, हम पहले लू शेंग का पीछा करते हैं। चलो। सर, क्या आप कोई पुरानी चीज ढूंढ रहे हैं? हाँ, किसी बुजुर्ग के जन्मदिन के तोहफे के लिए चाहिए। क्या आपके पास कोई सुझाव है? बिल्कुल भाई साहब, यह देर से किंग राजवंश का तोंगझी फेनकाई गोझी बाई शॉ वेन पेनकॉ फूलदान है, जिसका मतलब है लंबी उम्र और अमृता। इसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में देना सबसे अच्छा रहेगा। तो इसकी कीमत कितनी है? ज्यादा नहीं है, हमारी दुकान में अभी सेल चल रही है। यह पुरानी चीज सिर्फ 80 लाख रुपए की है। 80 लाख रुपए? डकैती करने वाले भी इतनी जल्दी पैसा नहीं लूटते। एक और कंगाल आ गया, मेरा समय बर्बाद कर दिया। सर, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो बाहर जाकर टहलो। वैसे भी बाहर सारा सस्ता माल ही पड़ा है। सस्ता माल? क्या बात है? कंगाल आदमी जन्मदिन का तोहफा खरीदना चाहता है, लेकिन उसे यह बहुत महंगा लग रहा है। पैसे तो है नहीं और दूसरों की तरह पुरानी चीजें खरीदने के सपने देख रहा है। तुम ग्राहक से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मिस्टर, हमारे त्यानक्सिया ट्रेजर्स की ये पुरानी चीजें सभी पार्कियों द्वारा जांची गई हैं। अगर नकली निकली तो 10 गुना हर्जाना मिलेगा। बाहर जो सड़क किनारे स्टॉल लगते हैं वे हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते, इसलिए हमारी कीमतें जरा ज्यादा ही होंगी। तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ का सारा माल असली है? हाँ बिल्कुल, हमारे त्यानक्सिया ट्रेजर्स के पुराने सामान पूरी तरह से असली होने की गारंटी है, जबकि बाहर एंटीक स्ट्रीट वाले सड़क किनारे के उन स्टॉलों के लिए मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ कि 100% सारा माल नकली है। 100% नकली माल? बॉस, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए जनाब, अगर आपको तोहफा खरीदना ही है तो हमारी दुकान ही सबसे भरोसेमंद है। अगर आप सड़क किनारे वाला नकली माल तोहफे में देंगे तो उस बुजुर्ग का गुस्से से बुरा हाल नहीं हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। मिस्टर, मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं, तो क्यों ना आप आज ही भुगतान कर दें। हम आपके लिए किश्तों का इंतजाम भी कर सकते हैं। सस्ता भी है, ऊपर से नकली भी। शुक्रिया बॉस, अब मैं चलता हूँ। ये लू शेंग आखिर कर क्या रहा है? सड़क किनारे लगे इन ठेलों से नकली पुरावशेष खरीद रहा है, और हद तो ये है कि इन्हें जन्मदिन के तोहफे के रूप में देने वाला है। कहीं उसे किसी ने ठग तो नहीं लिया? जो भी हो, हम उसके चाचा होने के नाते हमें उसकी मदद करनी ही होगी। ऐसा करते हैं, हम लोग इस एंटीक गली के सारे पुरावशेष खरीद लेते हैं और फिर अपने आदमियों से कहेंगे कि वो सड़क किनारे ठेला लगा लें, ताकि वो असली पुरावशेषों को लू शेंग को कम दाम में बेच सके। तुम्हें क्या लगता है?
बेहतरीन सुझाव है। नहीं, क्या इस आदमी का दिमाग ठिकाने पर है? असली पुरावशेषों को छोड़कर नकली माल खरीदने के लिए मरा जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो नकली चीजों से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। चलो जरा चलकर देखते हैं। बॉस, तुम्हारे पास ये कितने के हैं? 2 रुपए किलो। के कितने? क्या लॉर्ड लुशेंग को ये महंगा लग रहा है? तो फिर 1.5 रुपया किलो। नहीं नहीं नहीं, 1 रुपया किलो। सौदा पक्का। मैं तुम्हारे स्टॉल के ये सारे पुराने सामान खरीद रहा हूँ, इन्हें मेरे लिए तोल दो। जी बिल्कुल। 1 रुपया किलो के हिसाब से भी तुम्हें इसमें मुनाफा होगा। ये पुराने सामान कितने नकली हैं? बहुत बढ़िया। अगर ये सामान तोहफे में दिए तो दादी सा का चेहरा देखने लायक होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता, अब तो तलाक पक्का होकर रहेगा। बॉस, क्या तुमने सुना? 1 रुपया किलो वाला पुराना सामान, इसकी इसे खरीदने की हिम्मत तो देखो। हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूँ? बॉस, क्या हुआ? कियानलोंग पीले शीशे वाला नीला और सफेद 9 आड़ू कटोरा, योंगजेंग इनेमल पेंटिंग हुआंगदी लांझी बधाई वाला कटोरा, लाल चंदन का फ्रेम अमर देवताओं के उत्सव वाली टेबल स्क्रीन घड़ी, ये सब तो बेशकीमती असली चीजें हैं। बॉस, ये सब तो नकली कॉपियां होंगी ना, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, ये नकली नहीं है। ये सारी पुरानी चीजें बिल्कुल असली हैं। क्या? बॉस, 1 रुपये किलो मिलने वाली पुरानी चीजें क्या वाकई असली हैं? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने अब तक जितनी पुरानी चीजें देखी हैं, उनकी गिनती 8 से 10 हजार के बीच होगी। क्या असली है और क्या नकली, मैं एक नजर में पहचान लेता हूँ। इस लड़के की किस्मत काफी अच्छी लगती है। इतनी बेशकीमती चीजें उसे मिट्टी के मोल मिल गई। नहीं, मुझे फौरन वहां जाकर देखना होगा और कुछ चीजें अपने लिए भी लेनी होंगी। चलो चलो चलो। जरा रुको, इन पुरानी चीजों के लिए मैं 2 गुना दाम दूंगा, नहीं 10 गुना दाम पर खरीदूंगा। नहीं बेचना। ये सब योधा देव ने लॉर्ड लुशेंग के लिए तैयार किया है। तुम जैसे बाहरी इंसान की हिम्मत कैसे हुई बेशर्मी से यहाँ फायदा उठाने की? सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, मेरी बात सुनो। तुमने जितने भी पैसे खर्च किए हैं, मैं उसका 10 गुना दूंगा, नहीं 20 गुना। बस तुम ये सब मुझे बेच दो। पागल आदमी, नकली चीजों के लिए भी लड़ रहा है। दिमाग खराब हो गया है इसका। इसे पैक करो। लुशेंग, मेट्रियार्क के जन्मदिन का तोहफा, तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो फिर वो है कहाँ? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो यही तो है। इतनी सारी पुरानी चीजें। जीजा जी, क्या तुमने पूरे बाजार की पुरानी चीजें खरीद ली हैं? लुशेंग, आप तो बहुत रईस निकले। इतनी सारी पुरानी चीजें, इनकी कीमत क्या कई 100 करोड़ रुपए नहीं होगी? अपनी यह दुनिया न देखी होने वाली शक्ल तो देखो। कुछ 100 करोड़ रुपये हमारे दामाद के लिए बस मामूली सी बात है ना दामाद? अगर आप लोगों को पता चल गया कि पुरानी चीजों का यह पूरा बक्सा नकली है तो क्या हंगामा नहीं हो जाएगा? मम्मी पापा, मेरे काम पर क्या आपको भरोसा नहीं है? सही कहा ना? ठीक है, अब समय भी हो गया है। हमें अब सीधे मुख्य परिवार लिन परिवार के यहाँ चलना चाहिए। ठीक है, इस बार जब हम मुख्य परिवार के यहाँ जाएंगे तो उन खानदानी वारिसों को मजा चखाकर उनकी बोलती बंद कर देंगे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं लिन चेनचेंग वापस आ गया हूँ। माँ, ये मैंने खास तौर पर आदमी भेजकर स्नो माउंटेन पीक से आपके लिए मंगवाया है। 1000 साल पुराना तियानशान स्नो लोटस। मेरी दुआ है कि आपकी किस्मत हमेशा चमकती रहे और आपकी उम्र बहुत लंबी हो। बहुत बढ़िया हाईवे, तुम्हारा यह तोहफा बहुत ही खास है। माँ बहुत खुश है। माँ, ये टंग बहू की असली पेंटिंग वॉचिंग द वाटरफॉल इन द एम्प्टी माउंटेन्स है। दुआ करता हूँ कि सब कुछ शुभ और मंगलमय हो और आप हमेशा सलामत रहें। बहुत अच्छे, तुम दोनों भाइयों ने वाकई बहुत दिल से तोहफे दिए हैं। महज एक बेकार सा कमल का फूल और एक रद्दी सी पेंटिंग, क्या इन्हें ही जन्मदिन का तोहफा कहते हैं? मैंने सोचा नहीं था कि खानदानी वारिस लिन परिवार कुछ सालों बाद इस कदर बदहाली के दौर में पहुंच जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? मैं हूँ तेरा बाप। क्या यह आखिरी नंबर वाली शाखा हाइचेंग लिन फैमिली नहीं है? इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये असली वारिस लिन हाईवे का मजाक उड़ाएं? सही कहा, इतना दिखावा कर रहे हैं जैसे मेट्रियार्क से भी बड़े हों। देखना, थोड़ी देर में इन्हें रोना पड़ेगा।
लिन चियांचेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो तुम? तुम हाईचेंग लिन फैमिली वाले अक्सर इतना शोर शराबा करते हो, आखिर करना क्या चाहते हो? करना क्या है? जाहिर है कि हम यहाँ मैट्रियार्क आपको जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की बधाई? तुम सब यहाँ आकर ऐसी अजीब बातें कर रहे हो। चाहते क्या हो तुम लोग? जिसे नहीं पता उसे तो यही लगेगा कि ये तुम्हारे परिवार का जश्न है। क्यों, क्या तुम हाईचेंग लिन फैमिली वाले हद पार करके मालिक बनना चाहते हो? माँ, मुझे लगता है कि इन हाईचेंग लिन फैमिली वालों ने आपकी इज्जत करना छोड़ दिया है। ये सही मौका है। हमारे मुख्य परिवार को कुछ गद्दारों को बाहर निकाल देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इन्हीं लोगों से शुरुआत की जाए। ए लड़के, तू हंस क्यों रहे? कौन है तू? मैं लिन परिवार का दामाद लू शेंग हूं। रही बात कि हम हाईचेंग लिन फैमिली वाले गद्दार हैं या नहीं, तो जरा एक बार मेरे द्वारा लाए गए उपहार को देख लीजिए। उपहार सामने लाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जैसा एक मामूली परिवार भला क्या उपहार दे सकता है। तो फिर जरा ध्यान से देखना। उपहार को खोलो। कितने सारे प्राचीन अवशेष हैं। इनकी कीमत कितनी होगी? अगर ये सब असली हैं, तो कम से कम 10 करोड़ रुपए के होंगे। हाईचेंग लिन फैमिली का ये जन्मदिन का तोहफा शायद पूरी महफिल में सबसे महंगा है। इतनी दरिया दिली दिखाने के बाद ऐसा लगता है कि यह हाईचेंग लिन फैमिली अब पहले जैसा नहीं रहा। लिन हाईवे, तुमने भी देख लिया, जो तोहफा हमने दिया है वो तुम्हारे तोहफे से सैकड़ों गुना महंगा है। नहीं, इन लोगों को क्या हो गया है? जो फुटपाथ का सामान मैंने खरीदा, कहीं ये लोग उसे असली तो नहीं समझ रहे? तुम लोग कितने अंधे हो? बेट भाई, ये देखने में तो नकली नहीं लग रहा है। अगर तुलना करें तो हमारा तोहफा इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद इतने महंगे अवशेष नहीं खरीद सकता, तो परिवार की एक छोटी सी शाखा के पास इतना पैसा कहां से आया? मुझे यकीन नहीं होता। मैंने कहा था ना कि एक मामूली शाखा के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है। लिन परिवार लू शेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लिन चाओफेंग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? यह रुई सेलाडोन वाजे पूरे डाक्शा में सिर्फ एक ही है जो एंटीक एसोसिएशन के अध्यक्ष मास्टर उयांग के पास है। इसका बाहर मिलना नामुमकिन है, इसीलिए यह प्राचीन वस्तु नकली है। आखिरकार किसी को तो असली चीज की कद्र है। लू शेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत! नकली पुरावशेष! तुम एक नकली चीज लेकर आए हो मेट्रियार्क के जन्मदिन पर देने के लिए? यह लिन परिवार लू शेंग, लगता है इसकी शामत आई है। उपहार देने से पहले कम से कम जांच तो कर लेते। ऊपर से कहता है कि यह दुर्लभ चीज है और मास्टर उयांग के कलेक्शन से है। अब फंस गया ना? अगर वो नीले चीनी मिट्टी का फूलदान नकली है, तो बाकी सारे पुरावशेष निश्चित रूप से नकली ही होंगे। लिन चियांचेंग, बेहतर होगा कि तुम मुझे इस बात की सफाई दो। ये पुरानी चीज नकली है, ये कैसे संभव है? सुनो, तुम सब अपनी जबान संभाल कर बात करो। क्या तुम जानते भी हो कि मेरा दामाद कौन है? वो भला नकली चीजें क्यों देगा? लू शेंग, इन्हें समझाओ कि सच क्या है। जीजाजी, तुम जल्दी से इन्हें गलत साबित क्यों नहीं करते? अभी यह मुसीबत काफी बड़ी नहीं है। मुझे इस बात को और भी बड़ा बनाना होगा, तभी तलाक होने की संभावना और बढ़ जाएगी। किसने कहा कि यह रुई सेलाडोन वास नकली है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह नीला फूलदान खुद मास्टर ओयांग ने मुझे तोहफे में दिया हो? क्या मास्टर उयांग ने सच में अपनी सबसे कीमती रुई सेलाडोन वाज उसे तोहफे में दे दी? क्यों, क्या हुआ? क्या मास्टर उयांग वो नीले और सफेद रंग का फूलदान मेरे दामाद को तोहफे में नहीं दे सकते? लिन चाओफेंग, क्या तुम्हें पुरानी चीजों की परख करना आता भी है? रोज बस कह दिया कि मेरा फूलदान नकली है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, होश में रहो, वरना अभी मैं तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारूंगा। मास्टर उयांग ने तुम्हें तोहफा दिया? ए लड़के, तेरी औकात ही क्या है? अगर तुम वाकई में इतने काबिल होते तो क्या तुम्हें लिन परिवार के घर का दामाद बनने की जरूरत पड़ती? यह वाकई में कितनी मजाक वाली बात है। ऐसा बिल्कुल सही। कोई भी इसकी बातों में मत आना। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ झूठा दिखावा कर रहा है। लिन परिवार लू शेंग, क्या यह फूलदान सच में तुम्हें मास्टर उयांग ने दिया है? यह हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैंने अपने जन्मदिन की दावत में मास्टर उयांग को भी न्योता दिया है। बहुत जल्द मास्टर उयांग यहाँ पहुँचने वाले हैं। यह सच है या झूठ, उनसे पूछने पर सब पता चल जाएगा। लू शेंग, क्या तुम वाकई में मास्टर उयांग को जानते हो? फिक्र मत करो, मुझे पुरानी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं भला किसी उस्ताद को कैसे जान सकता हूँ? जैसे ही वह उस्ताद यहाँ आएंगे, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और लिन परिवार की पूरी तरह बदनामी होगी। तब मैं तलाक की बात करूंगा तो लिन याओयाओ को जरूर मान जाना पड़ेगा। मेरी आराम भरी जिंदगी बस शुरू होने ही वाली है। बिल्कुल सही। जीजा जी हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम बस इस बात का इंतजार करेंगे कि मुख्य परिवार हमसे माफी मांगे, बस उतना काफी होगा। बिल्कुल सही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा दामाद मास्टर उयांग को जानता होगा।
अब इसके बाद हमारा पूरा परिवार कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुएगा। लड़के, बेहतर होगा कि तुम्हारी बात सच हो, वरना अगर तुमने मैट्रियार्क से झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम्हारी वजह से हाइचेंग लिन परिवार को हमेशा के लिए मुख्य परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। चाओफेंग फंग साहिबा, माफ करना, पर इस बार शायद आपको निराशा ही हाथ लगेगी। माफ करना, पर शायद निराश होने की बारी अब तुम्हारी है। वैसे तलाक के बाद मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। मास्टर उयांग पधार रहे हैं। आ गए। मेरा असली खेल अब शुरू होता है। जैसे ही मास्टर ओयांग सब सच बताएंगे, लिन परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। उस वक्त जब मैं तलाक की मांग करूंगा तो सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा। ओयांग, बड़े दिनों बाद मिले, काफी तंदुरुस्त हो गए हो। क्या इस लड़के की उनसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सारी मास्टर उयांग को जानता है? देखने से तो लग रहा है कि लू शेंग और मास्टर उयांग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वरना वो उन्हें इतने अपनेपन से नहीं बुलाता। अब पक्का है, हमारी लिन परिवार की जीत पक्की है। आप कौन हैं? मास्टर उयांग, क्या आप इन्हें नहीं जानते? लेकिन इन्होंने तो कहा था कि यह रुई सेलाडोन वाज आपने इन्हें तोहफे में दी है। ये रुई सेलाडोन वाज सच है कि मैंने अपने एक करीबी दोस्त को दी थी, लेकिन वह यह आदमी नहीं है। मैं तुम्हें जानता तक नहीं तो भला मैं तुम्हें रुई सेलाडोन वाज क्यों दूंगा? मास्टर उयांग तो लूशेंग को पहचानते भी नहीं। इसका मतलब यह है कि लूशेंग झूठ बोल रहा है। बाप रे, इसने इतना अच्छा नाटक किया कि मुझे लगा जैसे ये सच में मास्टर ओयांग को जानता है, लेकिन ये तो बस दिखावा कर रहा था। लड़के, तुम वाकई झूठ बोल रहे थे। मैट्रियार्क को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत। लिन चियांचेंग, तुमने वाकई बहुत अच्छा दामाद ढूंढा है। लू शेंग, तुमने अभी तो कहा था कि तुम्हारी मास्टर उयांग से अच्छी जान पहचान है। ये आखिर ये सब क्या चल रहा है? हाँ लू शेंग, ये सब क्या माजरा है? मम्मी, पापा, याओ याओ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला था। यह सब मेरी मनगढ़ंत बातें थीं। मैं किसी भी मास्टर उयांग को नहीं जानता। यह सब बस अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? लिन चियांचेंग, तुम्हारे दामाद ने न केवल नकली पुरानी चीजें भेजी, बल्कि मास्टर उयांग के साथ रिश्तों के बारे में झूठ बोलने की हिम्मत भी की। तुम लोगों ने मेरे लिन परिवार की नाक कटवा दी है। मैं अभी घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे हाइचंग परिवार की शाखा को मुख्य परिवार से निकाला जाता है। इन सबको यहाँ से बाहर फेंक दो। 1 मिनट रुकिए। पिताजी, मैं लू शेंग अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। आप मेरा याओ याओ से तलाक करवा दीजिए, ताकि मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। नहीं लू शेंग, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। अगर हमें मुख्य परिवार से निकाल भी दिया गया तो क्या हुआ? वैसे भी इन सालों में हमने उनके बिना अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारी है। हाँ बिल्कुल सही। लू शेंग, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं, आप लोग वैसा क्यों नहीं कर रहे जैसा सोचा था? तुम सबका परिवार तो बड़ा एकजुट है। अगर ऐसी बात है तो अपना ये सारा कचरा उठाओ और अपने गांव वापस चले जाओ। सुनो, कोई है? इन सबको बाहर फेंक दो। सबको बाहर फेंक दो। रुक जाओ। क्या हुआ मास्टर उयांग? लड़के, ये एंटीक चीज तुम्हें कहाँ से मिली? वही जो भी है, हाइचेंग एंटीक स्ट्रीट से खरीदी है। हाइचेंग एंटीक स्ट्रीट? मैंने उस समय यह सेलाडोन फूलदान लाओजांग को तोहफे में दिया था। लाओजांग की एंटीक दुकान हाइचेंग एंटीक स्ट्रीट में ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाओजांग ने इसे दिया हो? मास्टर ओयांग साहब, यह एंटीक तो देखने में ही नकली लग रहा है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह पसंद नहीं आ रहा तो मैं अभी इसे चकनाचूर कर देता हूँ। रुक जाओ, तुम्हें इसे तोड़ने के लिए किसने कहा? बस हाथ रोक लो अपना। मास्टर ओयांग, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब तो नकली हैं। इन्हें क्यों नहीं तोड़ सकते? नकली माल? किसने कहा कि यह नकली है? यह असली चीज है। ये वही चीज है जो मैंने दी थी, रुई सेलाडोन वाज। मास्टर ओयांग, आप ये क्या कह रहे हैं? ये असली कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरी पारखी नजर पर शक कर रहे हो? सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस बक्से के सारे एंटीक सब के सब असली हैं। पिताजी, क्या मैंने सही सुना? मास्टर उयांग कह रहे हैं कि ये सारी पुरानी चीजें असली हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, जीजा जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। जीजा जी तो बस अपनी काबिलियत छुपा रहे थे। लू शेंग, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तुमने तो मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज कर दी कि ये जोर जोर से धड़क रहा है। मुझे पता था कि हमारे दामाद जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद होता है। नहीं, यह सब सच कैसे हो सकता है? लू शेंग, जब तुम्हें यह रुई सेलाडोन वाज मिल गया है तो इसका मतलब है कि मेरे उस गहरे दोस्त के साथ तुम्हारा बहुत खास रिश्ता है। आज के बाद से तुम उयांग के दोस्त हो।
सत्यानाश, एक और काम बिगड़ गया। एक मिनट रुकिए मास्टर ओयांग, भले ही ये एक चीज असली हो, लेकिन अगर ये सब असली हैं, तो इनकी कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसकी हैसियत को देखते हुए यह इन्हें कभी नहीं खरीद सकता। हाँ मास्टर ओयांग, ये सारी पुरानी चीजें मैंने तो सड़क किनारे रेहड़ी से खरीदी हैं। ये असली कैसे हो सकती हैं? सड़क किनारे? मास्टर ओयांग, क्या आपने सुना? इसने इन्हें सड़क किनारे से उठाया है, तो ये पक्का नकली ही होंगी। हाँ, ये सब नकली हैं। मेरी नजर में दशकों तक कीमती चीजों की परख करने के बाद मुझसे कभी कोई चूक नहीं हुई। यह नकली कैसे हो सकता है? भले ही ये सारी पुरानी चीजें सड़क किनारे किसी मामूली दुकान से ली गई हों, तो भी इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि लू शेंग की पारखी नजर बहुत तेज है। अजीब बात है, जो रुई सेलाडोनवा से मैंने तोहफे में दिया था, वह सड़क किनारे दुकान पर कैसे पहुंच गया? खैर छोड़ो, अभी इससे भी ज्यादा जरूरी काम सामने है। लू शेंग, तुमने सच में सड़क किनारे की दुकान से इतने सारे बेशकीमती खजाने ढूंढ निकाले। इसका मतलब है कि तुम्हारी समझ और नजर मुझसे भी बेहतर है। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है मेरे एंटीक एसोसिएशन में शामिल होने में? नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या सच में सड़क किनारे से जो नकली चीजें मैंने खरीदी थीं, क्या वे सब सच में असली हैं? मेरी यह किस्मत कहीं और काम आती तो अच्छा था, पर यह यहीं क्यों चमक गई? तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा तलाक का प्लान एक बार फिर मिट्टी में मिल गया? लिन चाओफेंग, लिन हाईवे, अब तुम दोनों को क्या कहना है? मेरा दामाद लू शेंग मैट्रियार्क के लिए लाया था ढेर सारे कीमती और अनोखे तोहफे, और तुम लोगों ने लू डोंगबिन के साथ बुरा सलूक किया और हमें ही घर से बाहर निकालना चाहते थे। ठीक है, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो हम जा रहे हैं। ये तोहफे अब हम नहीं देंगे। चलो यहाँ से। ठहरो जरा चियांचेंग, मुझसे बड़ी गलती हो गई चीजों को पहचानने में। तुम मेरी बात का बुरा मत मानो। इन तोहफों से मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा करते हैं, आज के बाद तुम सब हमारे साथ इसी घर में रहोगे और तुम सबको परिवार में बराबरी का दर्जा मिलेगा। कैसा रहेगा? हम नेक दिल से जन्मदिन की बधाई देने आए थे, लेकिन तुमने हमारा इतना अपमान किया और अब तुम चाहती हो कि हम वापस आ जाएं? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं लिन चियांचेंग आज ये घोषणा करता हूँ कि आज से मैं आधिकारिक तौर पर ड्रैगन कैपिटल लिन फैमिली से अलग हो रहा हूँ। इसके बाद से हमारे दोनों परिवारों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। लू शेंग, मेरी बेटी, चलो यहाँ से। तुम मेरा फूलदान, ओह नहीं, मेरा कीमती फूलदान। लिन चियांचेंग, तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ, इन बेकार के लोगों को जाने दीजिए। हमारे लिन परिवार के पास अभी भी मैं हूँ ना। माँ, इन लोगों ने आपका बिल्कुल सम्मान नहीं किया और न ही ये हमारे मुख्य परिवार में रहने के लायक हैं। माँ, आज आपका जन्मदिन है, आप गुस्सा मत कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखें। उन्हें एक दिन बहुत पछतावा होगा। सब लोग आओ, दावत जारी रहनी चाहिए। मैट्रियार्क, यह गॉड ऑफ कुकरी एसोसिएशन की तरफ से आया निमंत्रण पत्र है। अगला गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन हाईचेंग में आयोजित किया जाएगा। क्या गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन? क्या हाईचेंग वही जगह नहीं है जहाँ लिन चियांचेंग और उसके लोग रहते हैं? यह गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन वहाँ कैसे आयोजित हो सकता है? यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि इस प्रतियोगिता को जीता जाए ताकि हमारा लिन परिवार उस बेहद अमीर गॉड ऑफ कुकरी एसोसिएशन के साथ जुड़ सके और हमें ढेर सारे संसाधन मिले, जिससे हमारा लिन परिवार और भी आगे बढ़ सके। चाओफेंग, तुम दुनिया के कुछ मशहूर शेफ से संपर्क करो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। उन्हें हमारे लिन परिवार की तरफ से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मनाओ। जीत का ताज हर हाल में लिन परिवार के पास ही होना चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अध्यक्ष महोदय यहाँ पर आई थी? जी हाँ, अध्यक्ष शिया यिंगहोंग ने इस होटल की मदद की थी, और जहाँ तक मुझे पता चला है, अध्यक्ष शिया के बेटे लू शेंग इस होटल के पीछे वाले लिन परिवार दामाद हैं। अध्यक्ष महोदय इतने सालों से गायब थी, आखिरकार हमें उनके बारे में कोई सुराग मिल ही गया। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम लिन परिवार जाकर मामले की जांच करें? अध्यक्ष महोदय को किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। ऐसा करते हैं, एसोसिएशन के नाम पर एक कुकिंग चैंपियनशिप शुरू करो, सारे बड़े परिवारों को बुलाओ, खासकर इस हाईचेंग लिन फैमिली को। जैसे ही प्रेसिडेंट का बेटा सामने आएगा, अध्यक्ष महोदय को भी सामने आना ही होगा। जी, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब आपने इस एसोसिएशन की शुरुआत की थी, तब हम बहुत छोटे स्तर पर थे, लेकिन आज मैं इस एसोसिएशन को दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर ले आया हूं। मुझे यकीन है कि ये देखकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। इस बार हमारे हाईचेंग लिन फैमिली ने सच में अपना नाम रोशन कर दिया है, और ये सब
सिर्फ और सिर्फ लू शेंग की वजह से मुमकिन हुआ है। पिताजी, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, अब लू शेंग लंबे सफर से थक गए होंगे, उन्हें अब आराम करने दो। याओ याओ, मैंने तुम्हारी अलमारी में एक बहुत ही खूबसूरत नाइटी रखी है। आज रात तुम्हें लू शेंग को रिझाना ही होगा। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? दीदी, मैं अभी विदेश में हूँ। मैंने कुछ खास तेल, ताकत वाली शराब और जड़ी बूटियां खरीदी हैं। सही समय आने पर मैं इन्हें तुम्हारी पहली दराज में रख दूंगा। अगर दीदी के पति थक जाए और उनमें कमजोरी महसूस हो तो उन्हें थोड़ा दे देना। ये नालायक लड़का। दूसरी दराज में मैंने तुम्हारे लिए मोमबत्तियां, हंटर और बहुत सारा सामान रखा है, ताकि अगर लू शेंग की कोई खास पसंद हो तो तुम पहले से तैयार रहो। पिताजी, माँ, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम पागल हो क्या? कैसी तैयारी? तुम्हें अभी इसी वक्त लू शेंग को पूरी तरह अपना बनाना होगा। बेहतर होगा कि 10 महीने बाद एक छोटा लू शेंग पैदा हो जाए। इससे हमारे परिवार की जगह पक्की हो जाएगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये चारों क्या खिचड़ी पका रहे हैं? याओ याओ, क्यों ना मैं सोफे पर सो जाऊं? लू शेंग, अब हम पति पत्नी हैं, तो अलग सोने का क्या मतलब है? मैंने एक सुंदर नाइट ड्रेस खरीदी है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? शेंग शेंग, पर यह तो मेरी शर्ट है। वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी यहाँ आओ। मम्मी, पापा, भाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, देख रहे थे कि तुम्हारे कमरे का दरवाजा मजबूत है या नहीं। आप लोग जारी रखिए, आप लोग जारी रखिए। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। शेंग शेंग, क्या हमें जारी रखना चाहिए? मम्मी, पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी खबर है। वाइस चेयरमैन ऑफ द गॉड ऑफ कुकरी एसोसिएशन हमारे हाईचेंग के दौरे पर आ रहे हैं और वो हमारे हाईचेंग में गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन आयोजित करने वाले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे लिन परिवार को वहाँ आने का न्योता भी दिया है। गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन? लू शेंग, शायद तुम्हें पता नहीं है, ये गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन कोई मामूली कुकिंग कंपटीशन नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा लिन परिवार इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर चैंपियन बन जाता है तो हमें गॉड ऑफ कुकरी एसोसिएशन में एंट्री मिल जाएगी और एसोसिएशन का पूरा साथ मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिन परिवार के लिए मुख्य परिवार से आगे निकलना बस बहुत जल्द मुमकिन होगा। बस कुछ ही समय की बात होगी। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं लिन परिवार को कंपटीशन में भेज दूं और वहां उनकी बेइज्जती हो जाए तो लिन परिवार की नाक कट जाएगी और फिर लिन याओ याओ मुझसे तलाक ले लेगी। उसके बाद तो मेरी सुकून की जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो फिर हमें सिर्फ देखने क्यों जाना है? हमें तो सीधे कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। इस बार गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में सारे बड़े खानदान आ रहे हैं। यह हमारे लिन परिवार के लिए मशहूर होने का सबसे अच्छा मौका है। मेरी सलाह है कि हमें सीधे हिस्सा लेना चाहिए, चैंपियन बनना चाहिए, ताकि नाम और पैसा दोनों मिले। लू शेंग, बात यह है, हमारे लिन परिवार होटल की खाना बनाने की कला अभी तक इतनी बेहतर नहीं हुई है कि वह चैंपियनशिप जीत सके। अरे कोई बात नहीं, जब मैं मैदान में हूं तो मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। हाँ पिताजी, जीजा जी ने पहले भी कई चमत्कार किए हैं, तो ये बार भी उनमें से एक होगा। जब जीजा जी ने ऐसा कह दिया है तो फिर हम एक बार और कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर दूंगा। यह तो ऊपर वाले का दिया हुआ मौका है। सच में यह एक शानदार अवसर है। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा ताकि तलाक लेने में सफल हो सकूं। इस बार हमारे लिन परिवार का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा।
इन 3 अजीब डिशेस के साथ गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन मैं सबको हैरान कर दूंगा। इस बार मुझे नहीं लगता कि लिन परिवार मुझसे अपनी सगाई तोड़ने से खुद को रोक पाएगी। याओ याओ, तुम यहाँ कैसे आई? लूशेंग, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खराब कुकिंग वाली बात पकड़ी गई है? लूशेंग ने गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन के लिए इतनी मेहनत की है। लूशेंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन के लिए इतनी कड़ी मेहनत करोगे। तुम रसोई में इतने समय से रेसिपी पर रिसर्च कर रहे हो, तुम थक गए होगे ना? नहीं, मेहनत जैसी कोई बात नहीं है। याओ याओ, मैं यह सब तुम्हारे और लिन परिवार के लिए कर रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि इस बार गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में लिन परिवार पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। आओ। चलो। लाउलू, क्या तुमने सुना? ऐसा लगता है कि हमारा बेटा लिन परिवार की तरफ से गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है। पर हमारे बेटे को जितनी कुकिंग आती है, क्या वह यह कर पाएगा? तुम बताओ, वह तो कभी रसोई में गया तक नहीं। उसे खाना बनाना कैसे आएगा? नहीं, मुझे रसोई में जाकर देखना होगा। हे भगवान, यह कैसी गंध है? इसकी महक हमारे शौचालय जैसी क्यों आ रही है? बेटे का यह खाना, मुकाबले में हिस्सा लेना तो दूर, यह तो इंसानों के खाने लायक भी नहीं है। नहीं, अपने बेटे की खुशियों के लिए मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा। मिल गया। भाग्यवान, तुमने जो बनाया है वह भी तो बेटे जैसा ही दिख रहा है। इसमें क्या फर्क है? क्या तुम पागल हो? अगर मैंने उसकी डिश का हुलिया ही बदल दिया तो उसे पता नहीं चल जाएगा। मैंने इसकी बनावट वैसी ही रखी है, बस इसके स्वाद को थोड़ा ठीक कर दिया है। अब यह पहले से बहुत बेहतर होगा। उम्मीद है कि मेरा बेटा इस मुकाबले में काफी आगे तक जाएगा। अरे वाह शाओ होंग, तुम बहुत होशियार हो। वह तो मैं हूं ही। ठीक है, अब जल्दी चलो, कोई हमें देख ना ले। मेरे नन्हे साथियों, इस बार सगाई टूटेगी या नहीं, यह सब अब तुम पर ही निर्भर है। माफ कीजिएगा सर, आपने ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिर किस तरह के कपड़े ठीक रहेंगे? कम से कम आपको इस तरह टाई तो पहननी चाहिए। मेरे पास है। अब तो ठीक है ना? माफ कीजिएगा सर, अभी भी नहीं चलेगा। यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। लूशेंग, मेरे साथ आओ। वाकई यह गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन की ताकत है, जो डाक्शिया के सभी बड़े परिवारों को एक साथ एक ही छत के नीचे ले आए। पहले तो इसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। अगर जीजाजी यहाँ होते और एक ही बार में मशहूर हो जाते तो हमारा हाइचेंग लिन फैमिली परिवार पूरी दुनिया में नाम कमा लेता। तुम लोग वाकई में मशहूर हो सकते हो, लेकिन अपनी बदनामी की वजह से। लूशेंग, लिन qiancheng, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए। तुम जैसे छोटे स्तर के परिवार वाले गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में आने के लायक भी नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे खानदान के नाम का सहारा लेकर तुम यहाँ छुपकर घुस आए हो? तो फिर तुम्हें निराशा ही होगी। मैं हूं जो हाइचेंग लिन फैमिली की तरफ से एक प्रतियोगी के रूप में इस गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में हिस्सा लेने आया हूं। तुम जैसा इंसान गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में हिस्सा लेगा? क्या तुम्हें खाना बनाना आता भी है? तुमने किस बड़े शेफ से ट्रेनिंग ली है? या फिर क्या तुम्हारा हाइचेंग लिन फैमिली परिवार जानबूझकर पूरे देश के सामने मजाक बनना चाहता है? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मुझे खाना बनाना आता है या नहीं, जब मुकाबला शुरू होगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उस वक्त मजाक तुम लोगों का ही बनेगा। मेरे जीजाजी कभी नहीं हारेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? लूशेंग, मैं तुम्हें और तुम्हारे हाइचेंग लिन फैमिली परिवार को बता दूंगी।
कि हमारे मुख्य खानदान से अलग होना तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। लोग भी ना। इतना क्यों उछल रहे हो? जब रोने का वक्त आएगा तब पता चलेगा। सही कहा ना जीजा जी? हाँ बिल्कुल। बस कुछ ही देर में मैं सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। चलो आ जाओ। क्या प्रेसिडेंट का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाइचेंग लिन परिवार आ चुके हैं और लू शेंग एक प्रतियोगी के रूप में गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। लू शेंग इस गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे? तब तो मुझे वाकई इंतजार रहेगा कि वो कैसी डिश पेश करते हैं। काफी वक्त हो गया है, प्रतियोगिता शुरू की जाए। सभी प्रतियोगी शेफ अपनी जगह ले लें। मैं घोषणा करता हूं, 9वें शेफ कंपटीशन की अब शुरुआत होती है। बहुत बढ़िया। ये सभी शेफ राज्य स्तर के मशहूर शेफ हैं। गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन के अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो इतने सारे बड़े शेफ को एक साथ ला सके। वैसे पिताजी, मेन फैमिली की तरफ से कौन सा शेफ हिस्सा ले रहा है? मेन फैमिली का शेफ, उनका प्रतिनिधि शेफ तो वो है लुओ चिंगतियान। लुओ चिंगतियान को क्या हुआ? क्या वो बहुत मशहूर है? लुओ चिंगतियान 8 महान शेफ्स में सबसे ऊपर, कुकरी किंग के बाद सबसे बड़े शेफ। वो वाकई दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मालिक ने लुओ चिंगतियान को काम पर रखने के लिए जरूर बहुत बड़ी रकम खर्च की होगी। लगता है कि इस बार वे सिर्फ जीत हासिल करने के इरादे से आए हैं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, भले ही वह दुनिया में दूसरे नंबर पर हो, आज अगर खुद भगवान भी आ जाएं, तो भी मैं वादा करता हूं कि लिन परिवार ही पूरी महफिल की जान होगा। मुझे तुम पर भरोसा है, हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। ये वाकई मजेदार है लू शेंग। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? कहते हो कि भगवान भी आ जाएं तो भी तुम ही छाए रहोगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना तो हर कोई जानता है, अगर वाकई में दम है तो मैदान में देख लेंगे। मैं कोई डींगे नहीं मार रहा हूं। मेरे उन 3 व्यंजनों के दम पर चर्चा में न आना नामुमकिन है। सभी प्रतियोगी कृपया शांत हो जाइए। अब मैं आप सभी को इस प्रतियोगिता के नियमों के बारे में बताऊंगा। यह प्रतियोगिता 3 चरणों में विभाजित है। पहला चरण आपकी सब्जी काटने और कलाकारी के हुनर की परीक्षा है, तो हमारे जज आपके उसी हुनर के आधार पर आपको अंक देंगे। सबसे ज्यादा अंक पाने वाले पहले 8 प्रतियोगी अगले चरण में प्रवेश करेंगे। बाकी सभी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर कम से कम 1000 रसोइये मौजूद हैं। इसका मतलब पहले ही दौर में 99% लोग बाहर हो जाएंगे। मानना पड़ेगा यह कुकिंग प्रतियोगिता बहुत ही कठिन है। क्या 3 चरण हैं? अगर मैं पहले ही चरण में बाहर हो गया तो मैं अपना खास हुनर दिखा भी नहीं पाऊंगा। तब तो मैं लोगों का ध्यान भी नहीं खींच पाऊंगा। लगता है मुझे तीसरे चरण तक टिकना ही होगा ताकि मैं कुछ बड़ा धमाका कर सकूं। लू शेंग, लगे रहो। जीजा जी, हिम्मत मत हारना। बस एक 9 सिखिया ही तो है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग पहले राउंड तक भी टिक नहीं पाओगे। सही कहा। अगर मेरी मानो तो तुम लोगों को अभी हार मान लेनी चाहिए। कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी। इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लू शेंग अपनी काबिलियत के दम पर उनका मुंह बंद कर देगा। बिल्कुल सही कहा, हमें इन पागलों के मुंह नहीं लगना चाहिए। लिन चियनचेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? बस करो, चुप हो जाओ सब। हमारा मकसद तो चैंपियन बनना है। इन जैसे लोगों के मुंह लगने की क्या जरूरत है? जी। प्रतियोगिता शुरू हो गई है। वाह, मानना पड़ेगा लुओ चिंगतियान को। ये वेनेसी टोफू डिश असल में इंसान की चाकू चलाने की कला की कड़ी परीक्षा लेती है। उसने न केवल इसे इतने कम समय में पूरा कर लिया, बल्कि उसने टोफू के हजारों धागों को एक साथ जोड़कर काट दिया। पानी में डालने पर भी ये न तो आपस में चिपकते हैं और न ही टूटते हैं। ये तो एकदम लाजवाब है। तुम्हारी इस कला के लिए मैं 9 अंक देता हूँ। चियनचेंग, देखा तुमने? इसे कहते हैं असली चाकू का हुनर। क्या तुम्हारे उस लड़के में ऐसी काबिलियत है? सब लोग देखो, उसने तो अभी तक चाकू को हाथ भी नहीं लगाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे चाकू इस्तेमाल करना आता ही ना हो। सब खत्म हो गया। यहाँ मौजूद सभी शेफ्स में से सिर्फ लू शेंग ने ही अब तक काम शुरू नहीं किया है। कहीं हम हार तो नहीं? पिताजी, इस वक्त हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं
कि हम लू शेंग पर भरोसा रखें। चाकू चलाने का हुनर और कुछ नहीं, बस रफ्तार, बारीकी, स्थिरता और सटीकता का इम्तिहान है। अगर मैं मार्शल आर्ट्स की अपनी गुप्त तकनीक हड्डी विच्छेदन चाकू तकनीक का इस्तेमाल सामग्री तैयार करने के लिए करूं, तो क्या मैं चाकू चलाने का बेहतरीन हुनर नहीं दिखा पाऊंगा? कोशिश करके देखते हैं। हड्डी विच्छेदन चाकू। यह आदमी आखिर क्या कर रहा है? क्या यह यहाँ कर्तव्य दिखाने आया है? दो और तो लिन चेंग, मुझे माफ करना। पहले मुझे तुम लोगों पर शक था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम लोग यहाँ सिर्फ मजाक करने आए हो। आखिर ये लू शेंग कर क्या रहा है? पिताजी, लू शेंग जो भी कर रहे हैं, जरूर उसके पीछे उनकी कोई वजह होगी। हमें बस चुपचाप देखते रहना चाहिए। 3, 2, 1। सच में यह काम कर गया। मार्शल आर्ट्स और कुकिंग, कुंग फू शेफ, यह कमाल का आइडिया है। होस्ट, मेरे चाकू का हुनर तैयार है। यह चाकू चलाने का कैसा हुनर है? कबूतर तो अभी आसमान में उड़ रहा था ना? कैसे एक ही पल में यह कबूतर का मांस बन गया? चाकू चलाने की कला इतनी सटीक है। वाइस प्रेसिडेंट, यह सब क्या हो रहा है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो कबूतर के उड़ते ही एक पल में उसने कबूतर को अलग अलग कर दिया। कबूतर की हड्डियां और मांस, उसके पंख, यहाँ तक कि उसके अंगों को भी पूरी तरह अलग कर दिया गया। ये इतना तेज था कि खुद कबूतर को भी अपने अंत का एहसास तक नहीं हुआ। चाकू चलाने का ऐसा हुनर मैंने सिर्फ एक ही इंसान में देखा है, और वो है अध्यक्ष महोदया। क्या अध्यक्ष महोदया? क्या इसका मतलब यह है कि खिलाड़ी लू शेंग का हुनर गॉड ऑफ कुकरी के अध्यक्ष के बराबर है? तो फिर वह कहीं खिलाड़ी लू शेंग, तुम्हारे चाकू के हुनर को मैं 10 अंक देता हूँ, पूरे अंक। सब पक्का हो गया, सब पक्का हो गया। मेरी लिन परिवार अब पक्की हो गई। जीजा जी, मुझे पता था कि आप ये जरूर कर लेंगे। जब हमारे दामाद मैदान में उतरते हैं तो मुझे पता होता है कि वो पुराने खिलाड़ी हैं। सटीक चाकू का काम लुओ चिंगतियन को धूल चटा दी। लगता है कि लू शेंग के जीतने की उम्मीद है। ये कैसे मुमकिन है? क्या वो नया खिलाड़ी नहीं है? उसकी चाकू चलाने की कला इतनी शानदार कैसे हो सकती है? उसने मास्टर लुओ को भी पीछे छोड़ दिया। तभी तो लिन कियनचेंग ने लू शेंग को मुकाबले में उतारा है, तो वह अपनी असली काबिलियत छिपा रहा था। सिर्फ चाकू चलाने की कला से कुछ साबित नहीं होता। अभी 2 और दौर बाकी हैं। जब तक असली मास्टर शेफ नहीं आता, तब तक मास्टर लुओ ही नंबर 1 है और आखिरी जीत हमारी ही होगी। बिल्कुल सही। लड़के, तुम्हारा गुरु कौन है? बुढ़ा, माफ करना, लेकिन मैं खुद से सीखा हुआ कलाकार हूँ। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? बुढ़ा ही तो। क्यों, पसंद नहीं आया क्या? जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। तुम्हारे पास वाकई कुछ हुनर है, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। इस हाईचेंग के गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन का खिताब सिर्फ मेरा ही होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, बस मुझे तीसरे दौर तक टिकना है। फिर मैं अपना खराब खाना बनाऊंगा ताकि सब हैरान रह जाएं और लिन परिवार की नाक कट जाए। फिर वह मुझसे तलाक ले लेगी। यही मेरा आखिरी मकसद है। बुढ़ा, जोर लगाओ। पहला राउंड। टॉप 8 खिलाड़ी मिल चुके हैं। सरप्राइज खिलाड़ी लू शेंग फिलहाल सबसे आगे हैं। अब मैं आप सभी को दूसरे राउंड के मुकाबले के बारे में बताऊंगा। लकड़ी का चूल्हा। गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में भला कुकिंग का ऐसा पुराना तरीका क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन दूसरा राउंड, जिसका नाम है लपटें। सभी खिलाड़ियों को यह करना है कि लकड़ियां बढ़ाकर या घटाकर आग की लपटों को कंट्रोल करना होगा ताकि बर्फ धीरे धीरे पिघले। मुकाबले का समय 10 मिनट है। 10 मिनट के बाद जिसकी बर्फ सबसे कम पिघलेगी, ऐसे 2 खिलाड़ी तीसरे और फाइनल राउंड में जाएंगे। यह लेवल खिलाड़ियों के आग पर उनके बेहतरीन कंट्रोल की परीक्षा लेगा। इसके अलावा अगर आग बुझ गई या फिर आग इतनी कम हुई कि कढ़ाई का तेल उबलना बंद हो गया, तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है शुरुआत से ही आंच को सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट पर रखना होगा और 10 मिनट तक बरकरार रखना होगा। यह तो बहुत ही मुश्किल है। बस बर्फ को पिघलने से रोकना है। यह तो आसान है। मुझे बस अपनी ऊर्जा से बर्फ को ढकना होगा, एक सुरक्षा कवच की तरह। फिर चाहे आग पूरे दिन जले, बर्फ का एक टुकड़ा भी कम नहीं होगा। लगता है यह दूसरा राउंड भी मैं ही जीतने वाला हूँ। मैं अभी जितना शानदार तरीके से जीतूंगा, तीसरे राउंड में मेरी डार्क कुकिंग सबके होश उड़ाने के लिए उतनी ही असरदार होगी। मास्टर लुओ का आग की आंच पर जो काबू है, वह यकीनन दुनिया में दूसरे नंबर का है। लगता है कि इस दूसरे राउंड में हमारी जीत पक्की है। मैट्रियार्क, ऐसा होना जरूरी नहीं है।
लू शेंग ने जिस तरह पहले राउंड में अपनी कला से तुम्हारे बाएं गाल पर तमाचा मारा था, हो सकता है कि इस दूसरे राउंड की आग तुम्हारे दूसरे गाल की कमी भी पूरी कर दे। देख लेंगे हम भी। प्रतियोगिता का दूसरा राउंड अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। एक मानना पड़ेगा, लू चिंगटियान वाकई कमाल है। अभी तो बस शुरुआत ही हुई है और उन्होंने लकड़ियों की आग को इतने कम दायरे में काबू कर लिया है। आंच के ऊपर उनकी जो पकड़ है वो अब पूरी तरह से माहिर हो चुके हैं। कितना शानदार है। मास्टर लुओ से यही उम्मीद थी। आंच को कम रखते हुए भी उन्होंने तेल की कड़ाही को खौला दिया है। दुनिया में दूसरे नंबर पर होना यूं ही नहीं कहा जाता, सच में काबिलियत है। लगता है अब जीत और हार का फैसला हो चुका है। लू चिंगटियान का आंच पर जो नियंत्रण है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रही बात इस लू शेंग की, तो सबसे अच्छी स्थिति में भी वो सिर्फ उसकी बराबरी ही कर पाएगा। ये राउंड अब मुश्किल लग रहा है। ये मुकाबला बहुत कठिन हो गया है। लू शेंग, आखिर वह यह क्या कर रहा है? वह आंच और क्यों बढ़ा रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या ये आदमी पागल हो गया है? जहाँ बाकी सब आंच को कम कर रहे हैं, वहीं यह न केवल आग बढ़ा रहा है बल्कि इसने बर्तन का ढक्कन भी ढक दिया है। क्या इसे इस बात का डर है कि बर्फ पिघलेगी नहीं? दीदी साहब, आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बुनियादी बात तो मुझे यकीन है कि वह जरूर जानते होंगे। वह जो भी कर रहे हैं उसके पीछे जरूर उनकी कोई खास वजह होगी। क्या यह आदमी यहाँ मजाक करने आया है? मुझे तो लगा था कि वह इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित होगा, लेकिन अब देखने से लगता है कि उसमें कोई खास बात नहीं है। इसे देखकर तो यही लगता है कि इस कुकिंग कंपटीशन का विजेता निश्चित रूप से लुओ चिंगटियान ही होगा। ऐसा लगता है कि लू शेंग अब यहीं पर हार मान लेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मैं तुम सबका ध्यान अपनी ओर कैसे खींच पाऊंगा? मुझे इन पहले 2 राउंड्स में ही तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल देना है, ताकि तीसरे राउंड की हार सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो। मुकाबले का समय समाप्त। सुनिए खिलाड़ी, बर्फ के पिघलने की दर 50% है। सुनिए खिलाड़ी, बर्फ के पिघलने की दर 30% है। प्रतियोगी लुओ चिंगटियान, बर्फ के पिघलने की दर 9% है। वाकई यह तो मास्टर लुओ है। उसने बर्फ के पिघलने की दर को इतने शानदार तरीके से काबू कर लिया। यह मुकाबला अब खत्म हो चुका है। उसने यह खेल पूरी तरह से जीत लिया है। मैंने कहा था ना कि आखिरी जीत सिर्फ हमारे लिन परिवार की ही होगी। रुको जरा, अभी मेरे वाले की जांच नहीं हुई है। प्रतियोगी लू शेंग, क्या तुम वाकई जांच करवाना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी बर्फ तो कब की पिघलकर पानी बन चुकी होगी। बिल्कुल, जांच तो जरूर होगी। वो पानी बनी है या नहीं, तुम लोग अपनी आंखें खोलो और जरा गौर से देखो। तुम तो सच में बिना ठोकर खाए नहीं सुधरोगे। इतनी तेज आग में पूरे 10 मिनट तक जलने के बाद अगर बर्फ नहीं पिघली होगी तो मैं तुम्हारे इस पूरे बर्तन को चबा जाऊंगी। सच में? तो फिर आज तुम्हें जायकेदार खाना नसीब होगा। मुमकिन नहीं है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह बर्फ के टुकड़े इतने सारे कैसे बच गए? ये समझ से बाहर है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। पापा देखिए, लू शेंग की बर्फ जरा सी भी नहीं पिघली और ऐसा लग रहा है कि यह लुओ चिंगटियान की बर्फ से काफी बड़ी है। ये लड़का लू शेंग, मुझे पता था वो फिर से बाजी पलट रहा है। मेरे इस बेचारे दिल को इतना डरा दिया कि ये जोर जोर से धड़क रहा है। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तक कि एक महान योद्धा की ऊर्जा भी तापमान को पूरी तरह नहीं रोक सकती कि बर्फ पिघले ही ना। आखिर उसने ये किया कैसे? मैं अमर साधना कर रहा हूँ और मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता हूँ। प्रतियोगी लू शेंग,
तुम्हारी बर्फ के पिघलने की दर 0% है। क्या 0%? इसका मतलब बर्फ का एक कतरा भी नहीं पिघला? अद्भुत। नहीं, नामुमकिन। इतनी तेज आग में यह कैसे हो सकता है कि बर्फ बिल्कुल न पिघले? कुछ तो गड़बड़ है लड़के। तूने जरूर कुछ काला जादू किया है। अरे, अगर तुम नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। अगर अनाड़ी हो तो और अभ्यास करो। तुम समझ गया मैं। तुमने जरूर कोई चाल चली है जिससे आग की गर्मी रुक गई। तुम्हारी इस आग में पक्का कुछ गड़बड़ है। बेवकूफ। यह कैसे मुमकिन है? तुमने आखिर यह किया कैसे? सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा दोस्त। क्या अब मुकाबले के नतीजे का ऐलान किया जा सकता है? मुकाबले का दूसरा चरण अब आधिकारिक तौर पर खत्म होता है। ल्यू शेंग 0 नुकसान के साथ पहले स्थान पर हैं। लियो चिंगतियन 9% के नुकसान के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोनों खिलाड़ी अब आधिकारिक तौर पर तीसरे दौर के फाइनल में प्रवेश करते हैं। आखिर यह लड़का 2 बार मास्टर लुओ से आगे कैसे निकल गया? मैंने मास्टर लुओ को वापस लाने के लिए लिन परिवार की सारी जायदाद दांव पर लगा दी है। अगर हम हार गए तो हमारा लिन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। माँ, हम अभी हारे नहीं हैं। अभी भी मौका है। मुझे मास्टर लुओ पर पूरा भरोसा है। वह यकीनन फाइनल में जीत हासिल करेगा। सही कहा। असली हार जीत का फैसला तीसरे चरण में ही होगा। मास्टर लुओ यकीनन जीतेगा। 1 मिनट रुकिए। उससे पहले क्या आप खौलते तेल की कड़ाही वाला अपना पिछला वादा पूरा नहीं करेंगी? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। हमेशा की तरह यह बुढ़िया अपनी बात से मुकरने में नंबर 1 है। तीसरे दौर के फाइनल में खाना बनाने का मुकाबला होगा, यानी कि असली कुकिंग का हुनर देखा जाएगा। दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी खास डिश बनाएंगे जिसे जज चखकर नंबर देंगे। सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला बनेगा विजेता। बहुत अच्छे। चाहे चाकू चलाने की कला हो या आंच का सही इस्तेमाल, अगर खाना स्वाद नहीं बना तो हार तय है। खाने के स्वाद के मामले में जब तक खुद खाने का देवता ना आ जाए तब तक मास्टर लुओ की जीत पक्की है। लड़के, तुम्हारी चाकू चलाने की कला वाकई बेहतरीन है, लेकिन खाना बनाने के लिए सिर्फ ये 2 चीजें काफी नहीं हैं। इस तीसरे दौर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जायका किसे कहते हैं। अच्छा, मैं भी तुम सबको खाने के बारे में तुम्हारी सोच बदलने पर मजबूर कर दूंगा। आखिरकार मेरी उन 3 अजीबोगरीब डिशेस की बारी आ ही गई। पिछले 2 दौर के बाद मम्मी पापा और याओ याओ, उनकी उम्मीदें मुझसे यकीनन आसमान छू रही होंगी। बस एक बार मैं उनकी इन उम्मीदों को मिट्टी में मिला दूं तो फिर तलाक मिलना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लू शेंग, अपना बेहतरीन देना। जीजा जी, तुम ही सबसे अच्छे हो। लगे रहो। शुभकामनाएं। अगर उन्हें पता चले कि मैं अब क्या करने वाला हूं तो क्या वे अब भी मुस्कुरा पाएंगे? अरे छोड़ो भी, बाद में मैं उनकी भरपाई कर दूंगा। अभी तो तलाक लेकर सुकून की जिंदगी जीना ज्यादा जरूरी है। दोनों प्रतियोगी तैयार हो जाइए। गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन तीसरा चरण अब शुरू होता है। ये सामग्रियां लगता है लुओ चिंगतियन आज बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल बनाने वाले हैं। बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल? जब इस पकवान की खुशबू मीलों दूर तक फैलती है तो तपस्या में लीन साधु भी इसे चखने के लिए दौड़े चले आते हैं। एक बार ये डिश बन गई तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। क्या लुओ चिंगतियन इतनी शानदार और मशहूर डिश बनाने वाले हैं? ये पता नहीं लू शेंग इसका मुकाबला किस डिश से करेंगे। यह डिश तो लाजवाब है। मुझे तो अभी से इसकी खुशबू आ रही है। यह क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जजों को पहले से तैयार खाना खिलाना चाहता है? तुम पहले से तैयार खाने का इस्तेमाल करके बुढ़ा जंप्स ओवर द वॉल से मुकाबला कर रहे हो। लड़के, तुम्हारा हारना तय है। जजेस, कृपया चखिए बुढ़ा जंप्स ओवर द वॉल। उपाध्यक्ष महोदय, वाह, क्या खुशबू है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू है। कुछ मत कहो, सिर्फ इसकी महक से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये खुशबू, आखिर ये डिश कितनी स्वादिष्ट होगी। ठीक है, यह बहुत स्वादिष्ट है। भले ही मैंने बहुत बार फुतियाओ की आंग खाया है, लेकिन यह डिश फिर भी वाकई में बहुत लाजवाब है। पहाड़ और समंदर का मेल, गाढ़ा और जबरदस्त स्वाद, बेहतरीन सामग्री, जटिल विधि और सही आंच, तभी ऐसी महान कृति तैयार होती है। इस डिश को मैं
9 अंक देता हूँ। 9 अंक। मैं भी 9 अंक देती हूँ। बहुत अच्छा। एक उच्चतम अंक हटाकर कंटेस्टेंट लुओ चिंगतियन, आखिरी स्कोर है 9 अंक। ठीक है। इस प्रतियोगिता के अंक देने का पैमाना कुकरी किंग के स्तर पर आधारित है। 10 अंक केवल एक कुकरी किंग ही हासिल कर सकता है, इसलिए 9 अंक ही आखिरी सीमा है। लू शेंग, तुम मुझसे कैसे जीतोगे? क्या मेरा लिन परिवार बड़ी सफलता हासिल कर पाएगा? लू शेंग, अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। जजेस, यह मेरी बनाई हुई डिश है, कृपया इसे चखिए। ये सब क्या कचरा बनाया? ये 3 चीजें, उस बन के अलावा बाकी 2 डिश क्या यकीन के साथ खा सकते हैं? खैर, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं खाऊंगी। इसे देखकर ही मुझे डर लग रहा है। माँ, ये लड़का ऐसी डिश लेकर मुकाबले में आया है, इस राउंड में उनकी हार पक्की है। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा दाम गलत नहीं था। मैं जीत गई। मैं लिन परिवार जीत गई। नहीं, ये लू शेंग, तुम आखिर ये कौन सी डिश लेकर आए हो? लू शेंग, क्या तुम गलत डिश तो नहीं ले आए? नहीं, यही मेरी सबसे बेहतरीन कृति है। जजेस, कृपया चखिए ना, जल्दी चखिए और फिर मुझे 0 नंबर दे दीजिए ताकि लिन परिवार की नाक कट जाए और मैं आसानी से तलाक की बात रख सकूं। चूंकि ये प्रतियोगी की डिश है, तो जज होने के नाते हमें इसे चखना ही चाहिए। पहले मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट के चेहरे के हाव भाव देखो। ये डिश जरूर बहुत ही घटिया होगी। लिन चैनचेंग, ओ लिन चैनचेंग, तुम हार गए। तुम हाईचेंग लिन फैमिली वाले हार गए। सोचा नहीं था कि आखिर में फाइनल तक पहुंचने के बाद सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। पिताजी, चाहे जो भी हो, लू शेंग फाइनल तक तो पहुंचा। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हार भी गए तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। इस वक्त हमें लू शेंग का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। जीजा जी, लगे रहो। अरे नहीं, मैं तुम्हारी लिन परिवार की नाक कटवाने वाला हूँ और तुम फिर भी मेरा हौसला बढ़ा रहे हो। ये क्या चक्कर है? ये स्वाद लाजवाब है, एकदम बेहतरीन। मैं देता हूँ 10 नंबर। क्या 10 नंबर? नहीं, क्या तुम्हारी स्वाद चखने की शक्ति खत्म हो गई है? तुमने इसके लिए 10 अंक दिए। लाजवाब, ये सच में दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद है। ये दुनिया के हर व्यंजन से बढ़कर है। मैं भी 10 अंक देती हूँ। पर क्यों? इस घटिया खाने को 10 अंक किस आधार पर मिले? ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। तुम सब पागल हो गए हो। ऐसी चीज जिसे खाना भी नहीं कहा जा सकता, तुम लोगों ने उसे 10 अंक दे दिए। वह तो गॉड ऑफ कुकरी का स्तर है, फिर इसे क्यों? मुझे यह मंजूर नहीं है। तुम्हें मंजूर नहीं है तो फिर इसे खुद चख कर देखो। ठीक है, मैं चखता हूँ। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कितना लाजवाब स्वाद है। यही असली दुनिया का जायका है। यही वो चीज है जिसकी तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यही वो शिखर है जिसकी मुझे उम्मीद थी। बहुत शानदार, मुझे मिल गया। आखिरकार मुझे वो मिल ही गया। 10 अंक, पूरे 10 अंक। बधाई हो खिलाड़ी लू शेंग, आपने गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन का खिताब जीत लिया है। हम जीत गए। हम चैंपियन हैं। ये हुई ना बात। हम चैंपियन है। लू शेंग, मुझे तुमसे प्यार है। हम हार गए। सब खत्म हो गया। इस गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन के लिए मैंने अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी थी, लेकिन फिर भी हार गई। हमारा लिन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। माँ, मैं वसीयत कहाँ है? लू शेंग, तुम जीत गए। तुम सच में जीत गए। ओ शाओहोंग, हमारे बेटे ने चैंपियनशिप जीत ली है।
मैंने सुना है कि इस जीत की इनामी राशि काफी ज्यादा है। सच में सोचा नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर हम रईस बन जाएंगे। रईस होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक बेटे और बहू का रिश्ता अच्छा है। मैं उसी में खुश हूँ। लू शेंग, इस पूरे सफर के दौरान तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे और लिन परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है। मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे उतारूं? मैं कुछ मत कहो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारे बच्चे दूंगी। मैंने कभी ऐसी कोई मांग नहीं की थी। हे भगवान, मेरी सुकून भरी जिंदगी का क्या होगा? डॉक्टर, अब कैसी हालत है? माँ की हालत बिल्कुल ठीक है। सर, बधाई हो, जुड़वा बेटे हुए हैं। चलो, अच्छा हुआ, शुक्र है। पापा 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 पापा। डॉक्टर, ये शरारती बच्चे किसके हैं? सर, ये तुम्हारे ही बेटे हैं। मेरे बेटे? भला किसके बच्चे पैदा होते ही कूदने और भागने लगते हैं और बातें भी करने लगते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई जादुई बच्चे हैं? लगता है मेरे घर के सभी लोग बहुत प्रभावशाली हैं।